आज देखो शिवरानी को बोले थे शिवरानी करके रखी एकदम। कितना तारीख है शिवरानी? 23 तारीख है, दिन शुक्रवार है। चलो ठीक है। आज हम लोग जो है बिहार पुलिस का तो कोई बच्चा आया नहीं है, तो एक टॉपिक ही आज जो करते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध का तुम लोग लिखे थे जितना दूर बताए थे, महात्मा बुद्ध का शिवरानी यूट्यूब पे डाले भी थे, देखिए तुम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में। तो उसमें पढ़ी नहीं तो कैसे उससे आगे सोचे थे तुम लोग करवा देंगे। छोड़ो इसको, करेंगे आराम से करेंगे। 28 दिन, आज कितना तारीख हो गया? 23 हो गया, 5 दिन का बात है। 5 दिन के बाद से यही सब चलेगा, अभी रिवीजन नहीं चलने दो। चलो उस दिन कितना करवाए थे? 23-25 को एग्जाम है दीपक का। कहाँ पड़ा है सेंटर? खगड़िया पड़ा है सेंटर, नहीं? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2003 वाले में पेज नंबर 56 है, 57 है, आरआरबी बेंगलोर। आ गया शताब्दी एक्सप्रेस वाला, देखो तो शिवरानी आया बुक, इसमें देखना। हाँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखना शिवरानी। देखो एक समय में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, अभी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सा है? वंदे भारत है। इससे पहले कौन सा ट्रेन चलता था? शताब्दी एक्सप्रेस था। तो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि शताब्दी एक्सप्रेस किनके जन्म शताब्दी का घोतक है? किनके जन्म शताब्दी प्रारंभ किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। टिक मारना। कहेगा भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? कपूरथला। कपूरथला कहाँ है? पंजाब है, ठीक है। इसको स्टार मारो। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था मैचिंग में, कूट वाले में दिया गया था, ठीक है, क्रॉस करके पूछा गया था कि कपूरथला जो है कहाँ पर है, तो ये चीज जो है पंजाब में है। यहाँ पर क्या है? रेलवे कोच फैक्ट्री है, ठीक है। उसके बाद क्या है? एक मिनट, आया सर, गया बहुत पहले।
बहुत समस्या है। चलो कहाँ पर थे हम लोग? हॉलीवुड। हॉलीवुड में क्या है? हौसल द्वारा बनाया हुआ मंदिर बनवाया गया। क्या कहेगा हौसल का मंदिर कहाँ पर है? हॉलीवुड में। खाली टिक मारना है, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। वॉशिंग मशीन देखो ना तुम लोग, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अब केंद्र में क्या होता है रवि? हाँ, बाहर की ओर। पेज नंबर है 57। केंद्र से बाहर की ओर, और अभी केंद्र में अंदर की ओर। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन कौन से कार्य प्रणाली पे कार्य करता है? अब केंद्र। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मारो। मतलब केंद्र से बाहर की ओर जाता है। ठीक है, ये जो आप केंद्र सिद्धांत होता है। कहता है आंख के रेटिना पे जो बनता है प्रतिबिंब वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, छोटा होता है, और उल्टा होता है। इसको भी स्टार मारो। वस्तु छोटा होगा शिवरानी की, बड़ा होगा, और कैसा? उल्टा होगा कि सीधा होगा? उल्टा होगा। वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा? वास्तविक। इसको क्वेश्चन को स्टार मारो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वास्तविक वस्तु से छोटा और साजन उल्टा। कि अगर रॉकेट, रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? संवेग से। तो कई बार पढ़े हो तुम लोग, टिक मारो। और ये कौन से नियम पे लागू होता है? न्यूटन के थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है साजन? थर्ड लॉ के न्यूटन ने कितना नियम दिया है? 3 नियम है। पहला नियम क्या बोलता है? जैसे तुम्हारा मोबाइल अभी स्थिर है, तो मोबाइल क्या स्थिर रहना चाहता है, इस पे बाहरी बल दबाव नहीं लगे। और थर्ड लॉ क्या बोलता है शिवरानी? तैरना जानती हो तुम शिवरानी? हाँ, तैरने जानते हो साजन? तैरने में क्या करते हो? पानी पीछे की ओर फेंकते हो तो तुम क्या जाते हो? आओ की तरफ। नाव जो चलाते हो ऐसे चप्पू चलाते हो, नाव का पानी क्या होता है? पीछे जाता है, तो नाव क्या होता है? आगे चलता है। नाव से जब उतरे हो, नाव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी गांव घर में क्या है, पानी का सीजन चल रहा है। तुम लोग कूदने गया होगा नहाने वाने के लिए, नाव वो चलाता होगा, देखता होगा। और नाव को जब किनारे में लगोगे, तो जब नाव से धोस दोगे तो क्या है, नाव पीछे की ओर जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। मतलब क्या है कि जो चीज पीछे जाएगा तो वो क्या है, उल्टा आगे की ओर छोड़ेगा। तो रॉकेट यही जो है सिद्धांत पे काम करता है। इसको क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण सिद्धांत। तुम लोग बगल वाले घर का ही ट्रेन छूटता है, आओ जल्दी। देखो लोग भागलपुर से आ गए, लेलक से आ गए, कितने दूर दूर से आ गए, बताओ तुम लोग अभी यहीं तक आई हो। उसके बाद कहेगा ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। कई बार पूछा गया। नया क्वेश्चन, बुक में पेज नंबर निकालो, 57 पेज नंबर है। ठीक है, उसके बाद कहेगा कि एक घूर्णनी फ्लाईव्हील का आरपीएम किसके द्वारा मापा जाता है? स्ट्रोबोस्कोप। इसको मारो स्टार। क्या कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का के अग्रगामी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ये क्या होता है उग्रवादी दल रवि? ठीक मारना इसमें। हाँ, जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं, 1899 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947 कांग्रेस को और आजाद भारत के क्या है 3 चरण में डिवाइड किया गया था। ठीक है, 56 नंबर पेज। तो 1899 से 1905 वाला पेज क्या कहलाया था शिवरानी? नरम दल। क्या कहलाता? नरम दल। और 1905 बंगाल विभाजन से शुरू हुआ था 1919 तक, रोलेट एक्ट सत्याग्रह तक। ठीक है, गांधी जी के पदार्पण से पहले वो कौन सा युग कहलाया? गरम दल। ठीक है, गरम दल। और 1919 जो सत्याग्रह चंपारण किए थे, उसके बाद से क्या किया था, असहयोग आंदोलन से प्रारंभ हुआ, वहां से लेकर 47 तक टिल जो है भारत का क्या है, आजादी तक। ये क्या चला था, गांधी युग। तो 1800 हम लोग देखे 1899 से 1905 वाला कार्यकाल था नरम दल का। इसमें क्या करता था, चिट्ठी से, न्यूज़पेपर से, पत्र से, संवैधानिक रूप से क्या अपना अधिकार मांगता था, बात रखता था। उसके जो गरम दल आए थे वो क्या करते थे, हाँ वो क्या है, गोलीबारी करते थे, मारपीट करते थे, इसमें विश्वास रखते थे, हिंसा में विश्वास रखते थे, खून के बदले खून उनका नारा था। ठीक है, तो उसके नेतृत्व करता कौन हुए कांग्रेस में? हाँ, तो गंगाधर तिलक जो है उसके क्या हुए, सूत्रधार हुए, अग्रगामी हुए, शुरुआती दौर में हुए। अगला क्वेश्चन आओ एक के बाद। कहेगा लोहा में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया क्या कहते हैं, स्टार में खून की कमी से भी होने वाला रोग है। और एनीमिया के रोग से बचने के लिए साधन क्या करोगे तुम? अभी क्या थोड़ा सा बात करते चलते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस का भी एग्जाम है नहीं, आज हो ही गया 23 तारीख, 5 दिन का 6 दिन का बात बचा हुआ है। उसके बाद से हम लोग टॉपिक उठाएंगे। अभी कोई वैसा बिहार पुलिस का है नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा क्या है डिस्कस भी करते चलो जहां तक। तो ये कैसे करोगे, लोहा की कमी को दूर कैसे करोगे?
बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि गाय के दूध में लगभग जो है सभी प्रोटीन विटामिन मिल जाता है, लेकिन कौन सा तत्व नहीं मिलता है? हाँ, विटामिन सी भी नहीं मिलता और लोहा भी, उसमें ऑप्शन था लोहा का। ठीक है, तो लोहा की कमी से दूर जो एनीमिया रोग होता है उसको कैसे दूर करेंगे साजन? अरे झींगा का दूध तो खाओगे ही, लेकिन सबसे ज्यादा स्रोत क्या है? प्रचुर स्रोत पालक है। क्या है? पालक है, हरी साग सब्जी है, ध्यान रखना। और हरी साग सब्जी में भी पालक। कहेगा चरक, चरक संहिता पढ़े हो ना? चरक संहिता के लेखक कौन थे? चरक। ठीक है, और चरक किससे जुड़े हुए थे? चिकित्सा से थे, खगोल विज्ञान से थे, गणितज्ञ थे, या फिर क्या है, कोई प्रधानमंत्री थे? क्या थे? चिकित्सक थे। ठीक है, इसको मारो, टिक मारो। आया था तुम्हारे एग्जाम में, देखो एकदम। हाँ, देख रहे हो क्वेश्चन से बाहर है रवि। कह रहा है 6वीं से 8वीं सदी के बीच में पल्लव और चालुक्य के द्वारा मंदिर निर्माण क्या मिला? पर्याप्त संरक्षण। ठीक है, तो पल्लव और चालुक्य को, इसको देख लेना। चालुक्य का स्थापना कौन किया था? पल्लव का। और 6 से 8वीं सदी के बीच में इनका ड्यूरेशन था। कल देखो क्वेश्चन पढ़ाए थे, कोंकण तट बताए थे कल। कोंकण तट कहाँ से कहाँ है? गुजरात से गोवा। ठीक है, और यहाँ पर जब तुम लोग कभी जाने का मौका मिलेगा, गोवा वगैरह जाओगे, महाराष्ट्र वगैरह जाओगे, तो पहाड़ी पे होके जाता है, बहुत खतरनाक रास्ता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। वहीं पे तुमको गंगा सागर जो है और सारा लेक वगैरह बहुत सारा वो दूध सागर जो है मिलेगा, फॉल वगैरह ऊपर से गिरता हुआ पानी वगैरह। ठीक है, तो वहां पे तुम लोग जब जाओगे तो वहां पे वेस्टर्न घाट में है, और वहां पे पर्वत श्रेणी में कोंकण रेलवे चलती है। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना, वो वेस्टर्न घाट है। एक होता है ईस्टर्न घाट, एक होता है वेस्टर्न घाट। क्या है ये दोनों? पूर्वी घाट और वेस्टर्न घाट। हाँ, इसको सह्याद्री के नाम से भी जानता है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री। कह रहा है कि एक जलप्रपात है, गोकक जलप्रपात, ये कहाँ पर है? बेलगामी में। इसको मारो, स्टार मारो। गोकक जलप्रपात कहाँ है? बेलगामी जिला में है। चलो अब आगे आते हैं। अर्चना, तुम्हारा ट्रेन कैसे छूट गया है? ट्रेन का मतलब वही है, घर बगल में, और तुम ही लोग बगल वाले समाज लटकी हैं। चलो अब पेज नंबर निकालो। बुक लाई हो ना? हाँ देखो, अर्चना बुक लाई हो। अर्चना तुम एक काम करो, बुक दे दो तो नेहा को दे दो, तो बुक पेज नंबर निकाल के 57 नंबर पेज। हाँ, उसके आगे का। नेहा तुम क्या करना, इसके बुक में स्टार मारते रहना। हाँ, निकाल के दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आरआरबी बेंगलोर जो है 2003 का क्वेश्चन पूछा गया था कि पारे को जब कांच के बर्तन में रखा था तो मोनिक्स कैसा होता है? उत्तल होता है। अच्छा, पारे के बारे में कुछ हमको बताओ रवि। पारे, हाँ, जो कि क्या द्रव अवस्था में पाया जाता है। और दूसरी बात क्या की, वह धातु है। ठीक है, धातु के द्रव अवस्था में पाए जाने वाले एकमात्र धातु कौन सा है? पारा है। ठीक है, तुम लोग को जब बुखार वगैरह होगा या गर्मी वगैरह टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हो, उसमें क्या रहता है? यही पारा ही रहता है। और पारा को किसी चीज में स्थिर नहीं किया, जैसे पारा वगैरह किसी चीज को फाड़ के निकल जाता है, वो चीज है, उसका कुछ तरीका है, उसी की वजह से स्थिर रखा जाता है। तो यही चीज है, कह रहा है कि पारे को जब कांच के बक्से में रखा जाता है तो मोनिक्स कैसा होता है? उत्तल होता है। इसको खाली टिक मारना। कहेगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। इसको मारो, स्टार मारो। क्वेश्चन मिलाने पूछता है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। अच्छा, एक होता है कुत्ता वगैरह काटने, घोड़ा काटने, चमगादड़ के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है। रेबीज किससे होता है? वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, या बैक्टीरिया किससे होता है अर्चना? वायरस से होता है। और यही रेबीज का टीका का खोज कौन किए थे? लुई पास्चर। ठीक है, इसको मारो, स्टार मारो, रेबीज का खोज। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक माना। उसका दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश। अच्छा, अभी जो है ये बताओ कि अभी जो है पेरिस ओलंपिक जो हुआ था ना, ये कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। पेरिस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस। और वहीं पे एक है एफिल टावर। हाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है, और यहीं पर क्या है? एफिल टावर है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। कई सारे खिलाड़ी वहां जाके फोटो वगैरह शूट भी करवाए थे एफिल टावर के पास। कह रहा है नूनीज। ठीक है, कौन सा यात्री था नूनीज? किस देश का यात्री? पढ़ा है तुम लोग को, पुर्तगाली था। और कहाँ आया था? विजयनगर। और किसके शासनकाल में आया था? हाँ, राजा अच्युत राय। ठीक है, इसको मारो, स्टार मारो, वेरी इंपॉर्टेंट है। नूनीज के बारे में तुम लोग को जब शुरुआती दौर में पढ़ा रहे थे विजयनगर समाज, उसमें पढ़ाए भी थे।
ठीक है, अल्बुकर्क के बारे में बताए थे, इसके बारे में बताए थे, और कई सारे आए थे यात्री। अच्छा, अगला क्वेश्चन आएगा कि द्वितीय मैसूर युद्ध पहले कब हुआ था रवि, कब से कब? 1780 से 84, और किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? मैंगलोर की संधि। ठीक है, इसको मारो, स्टार मारो, इसके नीचे अंडरलाइन करना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80-84 और मैंगलोर संधि से समाप्त हुआ था। चिपको आंदोलन, इससे कहेगा चिपको आंदोलन क्या था? हमको बताओ शिवरानी। चिपको आंदोलन ये एक प्रकार का आंदोलन था, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। एक चिपको आंदोलन भी एक जो है भारत में था, उसमें क्या था ये? हाँ, मतलब क्या था कि जो है कई सारे पर्यावरण जो है, पर्यावरण हितैषी जो लोग थे, पेड़ पौधे का बहुत सारा कटाई होता था। ठीक है, कटाई होता था। उधर का बल्ब बंद कर दो शिवानी, उधर का वो स्विच है उधर, पीछे का बंद कर दो, पीछे से 2-3 स्विच दबा दो तो। हाँ, और उसको भी दबाओ, उसके बगल वाला। हाँ ठीक है, क्योंकि लाइट है नहीं रात से। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देखते हैं कि जो पर्यावरण हितैषी थे जो थे, और क्या पेड़ पौधों से कटाई इसको रोकने के लिए क्या किया? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में क्या एक आंदोलन किया, उसको क्या कहते थे? चिपको। उसमें क्या करता था साधन? वृक्ष से ही चिपक जाता था ऐसे करके। ठीक है, तो वही चिपको आंदोलन कर रहा है। उसमें उत्तराखंड, अब उत्तर प्रदेश था, वर्तमान में उत्तराखंड हो गया है। ठीक है, इसको टिक मारना। कहेगा कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ है? जोग या कर्नाटक में, इसको मारो स्टार। कहेगा जोग या गोरसप्पा, ये कहाँ पर है? शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है। कई बार क्वेश्चन पूछा है। पहला मोबाइल बैंक का स्थापना कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में, स्टार मारना। कहेगा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बेल्लारी में। और हम्पी क्या था साजन? विजयनगर का राजधानी। विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था? कौन सा युद्ध से? तालीकोटा का युद्ध। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। वेरी गुड, इसको मारना, स्टार मारना। कहेगा भारत कितने पीन में विभाजित है? 8 पीन, खाली टिक मारना। कहेगा चंपू गद्य और पद्य की क्या है? मिली जुली शैली है। ठीक है, और कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? हाँ, यजुर्वेद है, याद रखना। कहेगा भारत में रेलवे का प्रारंभ सर्वप्रथम कौन किए थे, और कब चला था गाड़ी? 1853। बगल में उसका लिख लो 1853। डलहौजी द्वारा। कहां से कहां चला था? बॉम्बे से ठाणे। अगला क्वेश्चन है, अभी विजयनगर साम्राज्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे। कहेगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? हरिहर एवं बुक्का। इसको मारो स्टार मारो, वेरी इंपोर्टेंट। कहेगा पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर किसका राजधानी है साजन? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का। और यहाँ पे जो है एक पहाड़ी है, उसका नाम है सैंडल पीक, जो क्या अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पीक है, पहाड़ी है सैंडल पीक। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कहेगा अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले से कौन सा आयोग संबंधित है? लिब्राहन आयोग। मारो स्टार मारो, हालांकि अब नहीं पूछा जाएगा, ये पहले पूछा, उसी समय पूछा था। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक क्या हुआ? आरबीआई हुआ। मतलब क्या है कि विदेश से मुद्रा आएगा जाएगा, कितना क्या होगा विदेशी मुद्रा का सब, और मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है? सब गवर्नमेंट, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक मानना। क्या गांधी जी चौरी चौरा हत्याकांड, ठीक है, कहां पर हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड? गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। और इस घटना के बाद क्या किए थे? वापस ले लिए थे। और कब लिए थे वापस? 12 फरवरी। उसे लिख लो कहीं, 12 फरवरी 1922। सब याद आ रहा है रवि? ठीक है, 5 दिन और रिवीजन कर लो, उसके बाद फिर यही चलेगा। कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा कौन किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड। इसको मारो स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहेगा वंदे मातरम सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? आनंद मठ में। और कहेगा वंदे मातरम का संबंध किस विद्रोह से है? तो उसे लिखो क्या? सन्यासी विद्रोह। उसे लिख दो सन्यासी विद्रोह। चलो, कल भी ये पढ़े थे, आज भी पढ़ लो। भारत के राष्ट्रपति को पद के शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। ठीक है, इस सब को टिक मारते जाओ। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके साथ युद्ध किया था? शकों के साथ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन रहते थे? मेगास्थनीज। स्टार मारो। और मेगास्थनीज की रचना कौन सी थी?
इंडिका, देखो शिवरानी को याद आ रहा है, बगल में लिखो शिवरानी इंडिका। अब बताओ शिवरानी, अभी तुमको याद आ गया लेकिन भूल जाओगे, और किताब रहता है उस जगह लिख लेती, जैसे रश्मि देखो लिख ली है, रश्मि क्या लिखी इस जगह, इंडिका लिखी है, देखो ये सब लिखते जा रही है। अब तुम कैसे लिखोगे बताओ, है ना। तो इसीलिए जल्द से जल्द बुक ले लो, सोमवार तक में बुक ले लो, 250-300 रुपया लगेगा। तुम तीनों, नेहा ले लेगी बुक, शिवरानी ले लेगी, ये ले लेगी, क्योंकि अब नेहा क्या करेंगे, जैसे 11:30 तक क्लास चलाते हैं ना, जैसे 9:30 से क्लास चलता है हम लोग का 11:30 बजे तक, तो आधा घंटा हम लोग डेली आधा घंटा इसी करेंगे, 30 मिनट स्पीडी। क्यों करेंगे ऐसा नेहा बताओ, क्यों करेंगे बताओ, रिवीजन होता है प्लस साजन, क्यों करेंगे ऐसा, तुम ही लोग के हित को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अभी कितना वैकेंसी आने वाला है बिहार सरकार में, 12 लाख वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। और नवंबर, अब देखो सरकार तो घोषणा किया है कि जो है वैकेंसी आएगा उसके बाद ही हम वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो नवंबर 2025 में चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, ठीक है। उससे पहले 12 लाख वैकेंसी आने वाले, जिसमें पुलिस विभाग में कितना 1,37,000, ऐसे 712 कुछ ऐसे था, 1,37,000 मतलब 25,000 से ज्यादा 37,000 वैकेंसी आने वाला है पुलिस विभाग में, ठीक है। पुलिस में पोस्ट बहुत रहेगा, जैसे 12th के बाद से, जैसे क्या होता है 10+2 से लेके ग्रेजुएशन तक होता है, ठीक है। इसमें होता है कांस्टेबल से शुरू होता है, क्या हो गया, कांस्टेबल से शुरू होगा, और जो है बिहार पुलिस में जाएगा कहाँ, दरोगा तक जाएगा, और बीपीएससी के थ्रू डीएसपी तक जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है बहुत सारा एग्जाम होने वाला है साजन, लेकिन क्या है हमारे बच्चों को उतना तैयारी अभी क्या है नहीं है, नहीं हुआ है ना, कम से कम 1 साल तो लगेगा तैयारी करने में, लेकिन अभी से 1 साल करोगे तो क्या है समय निकल जाएगा। अभी कौन समय चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, अभी तैयारी करने भिड़ोगे तो कम से कम 1 साल लगेगा, कम से कम, ठीक है, ज्यादा भी लग सकता है लेकिन कम से कम 1 साल लगेगा। तो अगले अगस्त तक क्या होगा तुम लोग का, तैयारी होगा, उसके बाद एग्जाम देने भिड़ोगे, और नवंबर तक में क्या है सारा फाइनल, संभव है सिलेक्शन ले पाना, हाँ नहीं होगा ना, मतलब इस तरह से अगर वो करेंगे 1 साल के बाद तैयारी करके तो नहीं होगा ना। इसीलिए मेरा क्या सोच है कि तुम लोग का कम से कम तैयारी में, सही दिशा में तैयारी में कैसे जल्दी जल्दी सिलेक्शन करवाएं, इसीलिए क्या करेंगे 2 टाइप में हमको क्लास चलेगा, कैसा, एक कंसेप्ट दूसरा फैक्ट। जैसे क्या है 9:30 से 10:30 बजे, 9:30 से ध्यान रखो, 9:30 से 10:30 क्या करेंगे सुजीत, सुजीत तो आया नहीं है, इस समय हम लोग करेंगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे अभी क्या कर रहे थे हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ाने वाले थे लेकिन आया नहीं था, फिर कहे 5 दिन का बात है तो वही कर लो। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो भी पढ़ेंगे हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब जितना विषय पढ़ेंगे, और साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। ये सब जो भी पढ़ेंगे इसको क्या करेंगे डीप से पढ़ाई करेंगे। उसके बाद क्या है 10:30 बजे के बाद 10:30 से 11 बजे तक इसमें करेंगे हम लोग जो है स्पीडी, क्या करेंगे स्पीडी, 10:30 से 11 बजे तक करेंगे स्पीडी, और 11:30 से 11:30 करेंगे दरोगा का क्वेश्चन, दरोगा पहले करेंगे, फिर बीपीएससी करेंगे, फिर बिहार एसएससी करेंगे। मतलब क्या है बिहार सरकार में जितना भी एग्जाम अभी तक हुआ है उसको करेंगे डेली, आधा घंटा ये और आधा घंटा ये, इसीलिए 1 घंटा ही तुम लोग का क्लास चलेगा, और इसका सीधा सीधा तुम लोग को फायदा मिलेगा। 1 घंटा क्या करना है तुम लोग को, खाली सुनना है, और उसके बाद स्टार जो मरवाएंगे उसको क्या करोगे साजन, घर में जाके फिर से रिवीजन करना है, ठीक है। तुम लोग का सब का आने वाले 5 से 6 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, बस जल्दी जैसे जैसे वैकेंसी निकले तुम लोग को सिलेक्शन लेना है। जैसे आज क्या है ग्रुप में हो तुम जुड़े हुए अपने समाज में, नहीं हो, निकल गए हो ना, कहाँ से फायदा मिलेगा तुमको। आज देखो सीआईएसएफ का वैकेंसी आया है कुछ सारा 10+2 के बाद, ठीक है, वो जानकारी कैसे मिलेगा, निकल जाने से कुछ हुआ, अगर रहते तो कुछ तो जानकारी मिलता अच्छा या खराब। तो सीआईएसएफ का फॉर्म क्या करो तुम लोग भर दोगे फॉर्म, इसीलिए हम लोग का 28 तारीख मान के चलो, 28 नहीं अगस्त चला, सितंबर से नेहा, सितंबर से क्या होगा यही कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। 9:30 से 10:30 मेन क्लास हम लोग का ये चलेगा, और 10:30 से 11:30 1 घंटा खाली रिवीजन मोड चलेगा, ताकि तुम लोग डेली 200-300 क्वेश्चन क्या करो सुनो, ताकि क्या है याद हो जाए। और रोज अगर सुनाएंगे, देखते हो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, रिपीट ऐसा ऐसा करते करते याद ही हो जाएगा। अभी बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है, इसी क्रम में देखो कुछ चीज तुमको दिखाना चाहेंगे। रवि जी के बारे में बताया था तुम लोग को, ठीक है, वो दरोगा बने, उनका स्कोर देखो
आज वो भेजे हैं अपना स्कोर कार्ड दरोगा का। देखो तुम लोग का दिखेगा तो नहीं, ये जो है इनको देखो पीटी में आया था 125.4 मार्क्स। कितना आया था? 125.4। मतलब क्या हुआ? 63, 62.2 हुआ, 8 हुआ। कितना हुआ? 125 को क्या बोलेंगे? 62.8 हुआ शायद। 8 दिन 16, 7 दिन 18, 7, 62.7। मान के चलो इनको 63 आया था, पीटी में आया था नंबर, ठीक है। और मेंस जो होता है, मेंस में कितना होता है? 2 पेपर होता है। एक होता है जनरल हिंदी और क्या होता है? एक होता है जीएस। तो जनरल हिंदी क्या होता है? पासिंग, केवल पास होना होता है। इसमें आया था इनको जो है 106.4, ठीक है। मतलब कितना हुआ? 53.2 मार्क्स आया था। सही क्वेश्चन किए थे। और मेंस में आया था, देखो स्कोर कितना जबरदस्त है। असली खेल यही होता है। 169.2। इसका क्या मतलब हुआ? 169.2 स्कोर का क्या मतलब हुआ? 200 में देना। हाँ, 200 में से 170 मान के चलो। 200 में 170 स्कोर आया था। इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाए? कितना क्वेश्चन सही हो गया? मतलब क्या हो गया? 80 और इधर 4, 84 और इधर 5, मतलब मान के चलो 85 क्वेश्चन ये सही किए थे। बताओ, 100 में से 85 क्वेश्चन सही किए थे। मतलब क्या है कि कितना कट ऑफ गया था? तुम लोग से डिस्कस किए थे ना। हाँ, ABC 1 में है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कट ऑफ, जनरल से भी ज्यादा हाई स्कोर है। एक बार तुम लोग देखना इसका कितना गया था मेन दरोगा का, देखो तो तब उस पे ग्रुप में। तो इनको भी कुछ दिन के बाद बुलाएंगे, ठीक है। तुम लोग तत्काल निकालो तो क्वेश्चन इस बार कितना गया था कट ऑफ, निकालो मोबाइल में। दरोगा कट ऑफ कितना गया था मेंस का। इनको क्या करेंगे, अभी कुछ दिन में बुलाएंगे, ठीक है। कुछ दिन में आएंगे। हमारे 3-4 दरोगा साथी हैं जो कि आसपास ही सिलेक्टेड है, उनको भी कुछ दिन में बुलाएंगे। तो वो तुम लोग को क्या करेंगे? गाइड करेंगे। तुम लोग को क्या है? बताएंगे, तौर तरीका बताएंगे, कैसा एग्जाम में क्या होता है, कैसे पढ़ाई करना है, वो हम भी बताएंगे और वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ क्या है कि उन लोग का कैसा क्राइटेरिया होता है, क्या क्या होता है, ट्रेनिंग कैसा होता है, क्या क्या चैलेंजेस है, उनको भी तो सब बताएंगे तुम लोग को। कुछ दिन में आएंगे वो लोग, सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे और ये सब तरीका बताएंगे आखिर 85 नंबर हम 100 में से कैसे लेके आ गए। तो इसीलिए अभी बहुत सारा दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। हाल में तो एक जो है 20,000 बिहार पुलिस ही आने वाला है। 20,000 बिहार पुलिस और 2,000 दरोगा, ठीक है। मान के चलो कि अभी यही तैयारी तुम लोग का चल रहा है, 2,000 दरोगा का तैयारी चल रहा है और 20,000 बिहार पुलिस का। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग डेली 1 घंटा रिवीजन करेंगे, 1 घंटा कंसेप्ट करेंगे। कितना गया था कट ऑफ? जनरल का 162 ही गया था। बताओ, जनरल का 162 गया था, इनका नंबर कितना था? 169.9। मतलब क्या है, 162 का मतलब 81। कट ऑफ कितना गया था? 81। और ये जो है BC 2 में होके लेके आए थे कितना? 85। एकदम टॉप स्कोर है ये, ठीक है। टॉप स्कोर, ब्रिलियंट स्कोर है। तो वही है, देखो इसमें दिया हुआ भी तुम लोग को दिखेगा कि नहीं दिखेगा? देखो हाँ, लिखा हुआ भी है यहाँ पे, बैठो। सेलेक्टेड फॉर पीईटी और रिमार्क है, देखो सेलेक्टेड फॉर सब इंस्पेक्टर, है ना। तो ये अभी जो है ना वहां पर है। कौन सा जिला है ये? रोहतास। रोहतास जिला में इनका पोस्टिंग मिला है, वहीं वो कर। मैक्स बैठो, चलो चलो अब आगे करते हैं हम लोग। तो ये हो गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं, चौरी चौरा हत्याकांड भी हो गया था, इंडिका भी हो गया था। इसीलिए कहते हैं तुम लोग बुक खरीद लो। मैक्स आओ इधर, चलो इधर आओ, यहाँ आओ, इधर आओ। अब बुक खरीद लेना शिवरा, नहीं ठीक है। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। देखो हवा कितना बढ़िया आ रहा है, रश्मि को इस जगह अच्छा हवा लग रहा है। बैठो। तो यही जो है, इसीलिए डेली 1 घंटे ताबड़तोड़ हम लोग तुम्हारा रिवीजन चलेगा। चलो अब आते हैं हम लोग अगला। कहेगा मनसबदारी प्रथा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेना को सुव्यवस्थित करना, ठीक है। और जो अकबर के समय में कौन किए थे मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ? ये समय, ये आएगा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। इसको स्टार भरना। इसका मतलब था सेना को सुव्यवस्थित करना। कहेगा वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। ब्रैकेट में लिखो रवि, 280। अब देखो बुक है तो तुरंत लिख लिए, याद भी हो गया। और इसका गठन प्रत्येक कितने वर्ष पे होता है? 5 वर्ष से। ए लिखना, A280। ए का मतलब हो गया आर्टिकल, ए लिखना। और इधर 280 मतलब आर्टिकल 280। 280 में क्या है उल्लेख?
वित्त आयोग का उल्लेख है। हाँ वो 112 रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसको स्टार मारो। यहाँ पे और एक प्रश्न बनता है, कहेगा कि जो है उत्पादन की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश, और प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से तो प्रति हेक्टेयर क्या होता है बताओ, क्या होता है समा? जैसे क्या है, एक है क्या कि एक कोई खेत है ना, नहीं अर्चना खेत है, इस खेत में बहुत ज्यादा, जैसे ये खेत है, ये खेत है उत्तर प्रदेश में, इसे मान के चलो इस खेत में यहाँ पर क्या हुआ है 150 कुंटल हुआ है, लेकिन यही इतने सा खेत में प्रति हेक्टेयर यहाँ पे 250 कुंटल हो गया अगर उत्पादन, ठीक है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन का क्षमता किसमें है ज्यादा? पंजाब में। और बोलेगा कि ऐसे उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। तो उस जगह लिख लो अगर जगह है तो, प्रति हेक्टेयर बोलेगा तो पंजाब, नहीं तो क्या है उत्तर प्रदेश। कहेगा मुगलों की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। और दिल्ली सल्तनत की? इसका भी फारसी था। उर्दू अरबी ये सब नहीं रहा है, ठीक है, फारसी को याद रखना है। मारो स्टार। कहेगा दिल्ली जो है कब राजधानी बना भारत का? फिर से पुनः। और किसके कार्यकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है। उसके बाद दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली राजधानी क्या कर दिया गया? हस्तांतरित। देखो सब तुम लोग को याद आ जाएगा। कहेगा जजिया कर को कौन समाप्त किया था? मुगल अकबर किया था। कब? 1564 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खराज, खुम्स, जजिया, जकात पढ़ाए थे ना। जजिया क्या होता है रवि? मुसलमानों ने लगाया था वही था, यही कर था। और जका ये खुम्स क्या था? खुम्स लुटा हुआ। देखो अर्चना को भी याद है, तो यही था। जकात को जजिया कर को कौन समाप्त किया था? अच्छा कौन था जो कि जजिया कर जो हिंदुओं पे भी लगाया था बताओ? हिंदू पर तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और ब्राह्मणों पर भी लगाया था ये। कहेगा निषाद बाग को कौन बनवाया था? आसिफ अली। इंपॉर्टेंट नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम अफगान शासक की स्थापना किसके समय हुई थी? बहलोल लोदी। या बोलेगा लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। मारो इसको स्टार। अब बहलोल लोदी के बाद कौन बना शासक? सिकंदर लोदी। और अंतिम जो है दिल्ली सल्तनत का शासक इब्राहिम लोदी, या अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया गया? किसके द्वारा? कब? और किस युद्ध से जो है दिल्ली सल्तनत का समापन हो गया? पानीपत के प्रथम युद्ध से। और किस युद्ध से मुगल वंश का प्रारंभ हुआ? हाँ पानीपत के प्रथम युद्ध। देखो एक ही क्वेश्चन से देखो 7-8 क्वेश्चन बन गया। चलो इसको टिक मारो। कहेगा सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? हाँ इसको मारना, टिक मारना। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? 26 मील 385 गज, ठीक है। इसको टिक और नहीं आता ये। कहेगा कि जो है WC रैंड की हत्या किसने कर दी थी? चापेकर बंधुओं ने। इसको स्टार और इंपॉर्टेंट है। कहेगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग से। यहाँ पर क्या होता है, क्वालिटरल कॉरिडोर जो है आपस में झांसी में जोड़ता है, ठीक है। जैसे ये इंडिया का मैप है ना, ये देखो उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर जो रास्ता आ गया है, यहाँ पर एक झांसी एक जगह है, ठीक है। झांसी में क्या है कि ये चारों रास्ता आपस में मिलता है, तो इस बात को याद रखना, यही क्वालिटरल कॉरिडोर है। जलपुर कटनी, तो यही वाला ये क्वेश्चन आता है। और कहाँ पे एक दूसरे से मिलता है? तो झांसी में, याद रखना, ठीक है। तो यही जो यही है चतुर्भुज स्वर्णिम योजना, किससे जुड़ा हुआ है? राष्ट्रीय राजमार्ग से, टिक मारो। कहेगा समुद्री जल का NaCl क्या होता है, कितना होता है? और समुद्री जल का pH मान कितना होता है? हाँ 8.4, बगल में लिखो 8.4 pH मान। और इस प्रकार से क्या हो गया सुजीत? अम्लीय की क्षारीय? साजन अम्लीय हुआ, क्षारीय। कंटिन्यू तो तुम हो आज कैसे मानोगे तुम्हारा आने का? हाँ साजन लगाने की वर्षा और आज नहीं आना चाहिए। हाँ कई सारा लड़का होगा जो सोच रहा होगा वर्षा हुआ, मौसम खराब है, नहीं चलते हैं। और यही रेलवे का ड्राइवर अगर सोच ले, ठीक है, या फिर प्रशासन सोच ले, या थाना अधिकारी सोच ले, या फिर कोई तो चल पाएगा भारत देश? हाँ ट्रेन चल पाएगा, गतिविधि चल पाएगा? तो वर्षा बुनी बरसात कुछ भी हो,
अपना आदमी को काम करते रहना चाहिए, जो काम है, जो ड्यूटी है। तुम्हारा भी ड्यूटी क्या है? गृहस्थ जीवन में क्या पढ़ा रहे थे? 0 से लेकर कितना साल तक? 25 हाँ, उसमें क्या करोगे? गृहस्थ नहीं, कौन सा जीवन था जी? ब्रह्मचर्य। अभी कौन जीवन जी रहे हो? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या काम है? पढ़ाई लिखाई करना, यही काम है ना? ठीक है, मेहनत करना, यही काम है। उसके बाद फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे। तो यही है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है लीफ ब्लाइट रोग किसमें होता है? धान में। इंपॉर्टेंट है, धान को मारो स्टार, और ये लीफ ब्लाइट रोग को मारो। कहेगा शुद्ध जल का क्वथनांक कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। टिक मारना। कहेगा कौन किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन। और यही मशरूम अगर लिख देगा तो नेहा मशरूम मारना, ठीक है। और सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। सोयाबीन खाई हो तुम लोग? क्या होता है सोयाबीन, बताओ तो क्या होता है? वो तो सोयाबीन का वो सबसे श्रेष्ठ पदार्थ। तुम लोग जो खाते हो सिट्ठी है, वो सोयाबीन थोड़े है। तुम लोग जो आराम से मार्केट से लेकर आते हो सोयाबीन, दिखाओ जस्ट, वो सोयाबीन नहीं है। सोयाबीन का इतना सा पेट कटा हुआ टाइप से दाल आता है, ठीक है, बीज टाइप से होता है, ठीक है, वो होता है असली सोयाबीन। और उसका क्या है, वो जो खाती हो तुम लोग फ्राई करके, चाउमीन में भी रहता है, और सब्जी वगैरह को टेस्टी बनाने के लिए आता है, वो क्या है? अपशिष्ट है सोयाबीन का, ठीक है। इसीलिए उसमें भरोसा नहीं करना है। सोयाबीन का दाल जो होता है उसमें रहता है प्रोटीन, ठीक है। इस बात ध्यान में। कहेगा भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। कब आए थे नेहा? 98 आए थे, ठीक है। टिक मारना। कहेगा भोजपत्र किसके छाल से उत्पन्न होता है? बेटुला के छाल। ऐसे छोड़ दो। गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? पंजाब। सर्वाधिक वन वाला राज्य? मध्य। इसको टिक मारो। और वन प्रतिशतता का राज्य बोलेगा तो मिजोरम। बीपीएससी में आया मिजोरम है, ठीक है। प्रतिशतता का मतलब समझे रवि? क्या होता है? डेंसिटी, मतलब उसमें घनत्व के तौर पे ज्यादा होता है। क्षेत्रफल रहेगा कम, लेकिन उसमें उत्पादकता क्या होगा? ज्यादा। जैसे मान के चलो इतना बड़ा 2 गो जगह है, उधर भी जगह है, इधर भी जगह है। इसमें मान के चलो 20 गो पेड़ लगा है, लेकिन उधर जो जगह है, छोटा जगह है, उसमें 50 गो जगह लगा हुआ पेड़। तो कौन सा हो गया ज्यादा? अगर ज्यादा के दृष्टिकोण से, जैसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि सर्वाधिक जो है कि कहाँ पर ज्यादा लगे हुए हैं पेड़ पौधे, तो यहाँ पर। लेकिन कहेगा सबसे ज्यादा जो है घनत्व पेड़ पौधा कहाँ है, तब क्या करोगे? तब उधर साइड मिजोरम चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस पर खर्च होता है? ईंधन पे, ठीक है। और ईंधन कैसा स्रोत है ऊर्जा का? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ये वाला पेट्रोल डीजल ये सब अनवीकरणीय है ना, क्षय ऊर्जा है ना, ठीक है। इसीलिए हम लोग किस पे जोर डाल रहे हैं? नवीकरणीय ऊर्जा या फिर अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या हुआ? तुम लोग आज से 5 साल जैसे घर वगैरह जाती होगी, इतना बड़ा सौर प्लेट लगा हुआ देखती हो कहीं दुकान उकान में, या फिर किसी घर में, या फिर तुम लोग पोल में देखी हो शिवरानी? जब घर जाओगी तो वहां पोल पे लगा रहता है। आखिर उसका तार से तो कोई कनेक्शन है नहीं, आखिर कैसे जलता है, सोची हो तुम? सौर प्लेट से क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया, उसको स्टोरेज किसमें किया? बैटरी के रूप में स्टोर कर लिया। फिर रात में जब वो लाइट कटा तो क्या हो जाता है? धूप जब खत्म हुआ तो जलता है। तो ये किसका स्रोत हुआ? नवीकरणीय की अनवीकरणीय? नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा, ठीक है। इसमें क्या किया, ऐसा जो है अभी पीरपैती में एक सोलर प्लांट स्टेब्लिश किया जा रहा है, जहां से क्या हम लोग को बिजली मिलेगा। बृहद पैमाने में सोलर प्लांट लगा देंगे, उसी से बिजली स्टोर होगा, ठीक है। और रात में जो है क्या है कि दूसरे जगह से चलेगा। जैसे आगे चल के हम भी यहाँ पता किए थे, 1.5 लाख रुपया का इंस्टॉलेशन लगेगा। अगर छत पे लगा देंगे 1.5 लाख रुपया, तो उसके बाद लाइफ में जो है फिर कभी बिजली का लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करो, तुम्हारा मोटर वगैरह चला सकते हो। और दिन में क्या है कि वो जो है चार्ज होगा, या फिर बिजली विभाग को हम बेच भी सकते हैं बिजली, ठीक है। वो बाहर मीटर लगा देगा, दिन भर जितना यहाँ खपत है उतना रख लो, और बिजली विभाग को क्या है वो बिजली बेच दो। उसके बाद रात में क्या है कि इन्वर्टर से या किसी से, या फिर वही बिजली जो है ले लो। तो इस तरह का आता है प्रोजेक्ट, काफी सारा आया है। भविष्य में आने वाले समय में सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में विद्युत का वो क्या कर दें, बिजली का बिल 0 कर दें। कैसे 0 होगा? इसी तरह से होगा। लेकिन अभी क्या है, प्रोजेक्ट काफी महंगा है। सोलर प्लेट खरीदने जाओगे बहुत महंगा पड़ेगा, इसीलिए धीरे धीरे इस चीज पे भी काम हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, खैबर पास कल पढ़ाए थे, कहां पर था? पाकिस्तान अफगानिस्तान में है स्थित। इसको मारो टिक स्टार मारो, खैबर दर्रा। क्या पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत क्या कहलाता है? बाहिर मंडल या बाह्य मंडल, 640 किलोमीटर से दूर।
कहेगा कि पारादीप और कंडला बंदरगाह किस किस तट पे, पारादीप किस तट पर है, पूर्वी तट पे, और कंडला बंदरगाह, ठीक है। ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण कौन सा है, यही कंडला बंदरगाह है, ठीक है। ज्वार के समय क्या है, जहाज बड़ा बड़ा अंदर आता है, और भाटा के समय बड़ा बड़ा जहाज क्या होता है, निकल जाता है। तो ज्वारीय बंदरगाह का एक उदाहरण है, मारना, टिक मारना। कहेगा विद्युत धारा का मापन किसमें होता है, अमीटर में। सुएज नहर की लंबाई कितनी है, मारो इसको स्टार भरो। और सुएज नहर जो है किसको किससे जोड़ता है नेहा, लाल सागर को भूमध्य सागर से, ठीक है। पेट्रोलियम किस बेसिन में पाया जाता है, सेडिमेंट्री बेसिन में, ठीक है। इसको मारो स्टार मारो। चलो अब देखो 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति कुंवर सिंह का नाम सुनिए तुम लोग, वीर कुंवर सिंह। वो क्या किए थे 1857 की क्रांति में, क्या है, बिहार से नेतृत्व किए थे, उत्तर प्रदेश गए थे, सब काफी सारे जगह गए थे। तो बिहार से क्या प्रमुख सेनापति कौन थे 1857 क्रांति में, वीर कुंवर सिंह। लखनऊ से बोलेगा तो बेगम हजरत महल, इंपॉर्टेंट है, लखनऊ वाला मारो स्टार मारो। कानपुर से बोलेगा तो नाना साहेब और तात्या टोपे, दोनों को स्टार मारो। झांसी तुम लोग जानती हो, झांसी कौन थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उसके दिल्ली से कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह, हाँ बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल शासक यही थे। ये भी तुम लोग को याद रहेगा, नहीं तो टिक मार लो। इलाहाबाद से कौन थे, लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मारो इलाहाबाद से। और फतेहपुर से अजीमुल्ला, इसको भी मारो स्टार मारो, ये वीवीआई है। और बरेली से खान बहादुर खान, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद, फतेहपुर, बरेली, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 1857 में ब्रिटिश सेनापति बिहार में कौन थे, विलियम टेलर और विसेंट आयर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दरोगा में और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार से कौन थे, स्टार मारो, विलियम टेलर और विसेंट आयर। लखनऊ से कैंपबेल, कानपुर से कैंपबेल, इस दोनों को एक ही में हाईलाइट करना, लखनऊ और कानपुर। झांसी से कौन थे, फिरोज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, झांसी वालों को मारो स्टार, ठीक है। दिल्ली से निकोलसन और हडसन, ठीक है। इलाहाबाद से जनरल नील, ठीक है, इलाहाबाद वाला मारना स्टार। फतेहपुर से नहीं पूछा था, जनरल रेनल्ड, ठीक है। अगर नहीं भी ध्यान रहे, तीन को पूछ दे तो ऑप्शन को ध्यान से वहां छाटोगे ना रवि, से विलियम टेलर बोल देगा तो तुमको क्या याद है, बिहार से हैं। कैम्पबेल बोल देगा तो क्या बोलोगे, कानपुर से हैं, लखनऊ से हैं। और उसके बाद दिल्ली से याद नहीं आ रहा तो तीन ऑप्शन कट गया, तो चौथा ऑटोमेटिक दिल्ली से है, निकोलसन और हडसन, हडसन लेन भी इनके नाम पे। एक इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है 1857, ये कई बार बीपीएससी में आया क्वेश्चन, कहेगा कि सैनिक विद्रोह के रूप में कौन बोला था 1857 के विद्रोह को, लॉरेंस और सीले, ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में आया है, लॉरेंस और सीले। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कौन बोले थे, बीडी सावरकर, इसको मारो स्टार, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन था, बीडी सावरकर, ठीक है। कहेगा बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कौन बोला था, टीआर होम्स, इसको टिक मारना। कहेगा यह हिंदू मुस्लिम संयंत्र है, ये कौन बोले थे, जेम्स आउटरम और टेलर, इसको मारो स्टार। और उसके बाद कहा था कि राष्ट्रीय विद्रोह, ये कौन बोले थे, बेंजामिन डिजरायली, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मारना। कहेगा यह न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्र संग्राम था, ये कौन बोले थे, आरसी मजूमदार, इसको मारो स्टार, ये विद्रोह का बीपीएससी में पूछा है। कहेगा धर्मांधों का ईसाई युद्ध के विरुद्ध युद्ध, यार ये कभी नहीं पूछा है, इसको छोड़ दो, ठीक है। चलो ये हो गया। अब कहेगा विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य क्या बोलते हैं, जिसको अलग करता है, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे, जैसे यहाँ पर ये क्या है, बीच में है, या एक पानी को दूसरे जगह को अलग करता है, इससे क्या है, जैसे बेरिंग जल संधि किसको किससे अलग करता है, अलास्का को रसिया से, यहाँ पर है बेरिंग जल संधि, यहाँ पर ये वाला, यहाँ है ना, ये वाला 180 डिग्री है ना रवि, इसी को बोलते हैं। ये रहा अलास्का, अलास्का किसका प्रांत है, यूएसए का, किसका है, यूएसए का। और इधर के मैप में देखो, इधर क्या है, रूस है, और इधर साइड यहाँ पे क्या होता है, अगर जगह रहता तो अलास्का यही रहता ना। और रूस और अलास्का का अलग कौन सा जल संधि करता है, बेरिंग जल संधि, 180 डिग्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेरिंग जल संधि। उसके बाद कहेगा पाक जल संधि, ये किस किस वाला करता है, भारत भारत और श्रीलंका को। पाक जल डमरू मध्य नहीं पड़े हुए, यहाँ पे देखो ये है, ठीक है, पाक जल संधि, ठीक है। ये भारत और श्रीलंका क्या किया, अलग किया, ये भारत है, ये श्रीलंका है, इसको जो अलग किया जल संधि कौन सा, पाक जल डमरू मध्य। और इधर है मन्नार की खाड़ी, ठीक है, ये ध्यान रखना,
तो ये वाला पाक जल संधि किसको किससे अलग करता है? और वहाँ पाकिस्तान भी ऑप्शन रहेगा रवि, भारत चीन, जैसे पाक का नाम पढ़ोगे क्या कर दोगे? पाकिस्तान मार दोगे, तो ध्यान रखना। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को को, ये रहा तुम्हारा स्पेन रहा और ये रहा मोरक्को, यहाँ पर है देखो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, देखो लिखा हुआ भी है यहाँ, छोटा सा जल संधि है। ये है स्पेन, ये स्पेन किस में आता है? यूरोप में आता है। और ये मोरक्को किस में आता है? अफ्रीका में आता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, स्पेन को मोरक्को से अलग कौन करता है? जिब्राल्टर जल संधि। ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन कई बार दरोगा में पूछा गया, कई बार। ठीक है, और उस समय हमको पता नहीं था, हम बहुत मोटा मोटा बुक पढ़े थे, बहुत मोटा मोटा बुक। और जब वो दिए तो उसमें पता चला कि जो है सबसे पूछे, जितना तो सब सेलेक्ट हुआ, किस किस चीज से पढ़े थे, सब यही बुक को बोला, सब इसी बुक को। हमको कोई नहीं बताया था, और हम तो तैयारी करते थे, यूपीएससी का तैयारी करते थे। ठीक है, उस समय क्या था, यूपीएससी में सिलेक्शन हो नहीं रहा था और हमको पुलिस विभाग में ही जाना था। और दरोगा क्या था, बहुत जल्दी नौकरी मिल जाता है दरोगा को। और दरोगा क्या है, मोटा मोटी थोड़ा सा रेपुटेशन भी है दरोगा का, और उस पर क्या है कि अलग उसको एक छवि भी अच्छा है। और बीपीएससी और यूपीएससी में क्या है कि बनते तो बहुत बड़ा बनते, लेकिन उसमें क्या बहुत टाइम लग रहा था, तो सोचे एक जो है दरोगा का नौकरी जल्दी से ले लिया जाए। तो उस समय हम मोटा मोटा बुक पढ़ते थे, तो वही सब बुक पढ़ के प्री निकाले थे। फिर मेंस के समय मेरा रह गया, तो बाद में हमको पता चला कि सब लड़का जो है यही बुक पढ़ के दिया था। इसीलिए बोलते हैं तुम लोग इस बुक को हल्के मत लो, कि ये छोटा मोटा बुक है, इसी से 50 क्वेश्चन देखना, इसी से आ जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन सीधा से दे, और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन पढ़ा देंगे, इतने सारे रिजल्ट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन छोड़ के भी आ जाओगे तब भी आ जाएगा। देख रहे हो लड़का सबका 63 क्वेश्चन पे क्या गया था वो, उसमें तो रवि देखना तो कितना कट ऑफ गया था जी, एक बार देखो तो मोबाइल हिस्ट्री खुला हुआ है, तो कट ऑफ कितने पे गया था दरोगा का? हाँ देखो ना, 162 था। 162 नहीं था, पीटी, ये तो मेंस का था जी, पीटी का बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चुनौती नेहा क्या होता है? पीटी होता है। पीटी क्वालिफाई करोगे तब ना मेंस दोगे, और पीटी नहीं क्वालिफाई करोगे फिर से क्या करना पड़ेगा, जीरो से शुरुआत। अभी जैसे हमारे गांव घर के और काफी सारे लड़के दिए किसका, बिहार पुलिस का, उनका पीटी नहीं निकलेगा, फिजिकल करने का कोई मतलब है? कई लड़का दौड़ रहा है, 1-1 साल से दौड़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका नहीं निकला पीटी, कोई मतलब हुआ साजन? यही जिसका पीटी निकल गया उसको क्या है, उसको अब क्या है, दौड़ना है। दूसरी बात, रवि सबका जब पीटी निकलेगा, इसके अंदर अलग से मोटिवेशन रहेगा, अलग से जोश रहेगा कि भाई हमको दौड़ना है, क्यों, सिलेक्शन लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए। और 1600 मीटर 5 मिनट में दौड़ जाना है, 50 नंबर मिल जाएगा, तो उस समय अलग मोटिवेशन रहता है। जब हम लोग का भी एग्जाम निकलता था ना, जब चलते थे मुखर्जी नगर इधर उधर, तो अलग कॉन्फिडेंस आता था, लगता था कि हजारों की भीड़ से अलग हम है, क्योंकि मेरा रिजल्ट हुआ। ये सब तुम लोग भी महसूस करोगे। उसमें यही क्वेश्चन पूछेगा अभी जो दे रहे हैं ना, निकालो। ठीक है, इसको अभी स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में भेज देना तो एक बार, हालांकि हम भेजे थे फिर भी रहेगा। देखो तो बताओ तो कितना वो गया है। देखो पीटी जो है का कट ऑफ गया था, ये किसका है जी, मेंस का है क्या जी, 162। ठीक है, 162 का मतलब 80, इतना नहीं गया था, ये जो है ना उसका है 162, तो इसका था जी, मेंस का है। तुम उसका करो, प्री का निकालो, जो प्री का निकालो तो प्री का कट ऑफ, क्योंकि एग्जामिनेशन को सामने रख के पढ़ाई करोगे तब पढ़ने में मजा आएगा। तब क्या है, जैसे अर्जुन और वो वाला कहानी सुने हो, अर्जुन जब बोलता है, द्रोणाचार्य बोलते हैं कि भाई चिड़िया पे निशाना लगाओ, ठीक है, तो सबसे पूछते हैं क्या नजर आ रहा है, कहता है हमको बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, कहता है चिड़िया नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है साजन? साजन देखो एकदम, चिड़िया का आंख नजर आ रहा है। ठीक है, उसी तरह चिड़िया का आंख क्या है, तुम्हारा लक्ष्य है। तुम्हारा लक्ष्य अभी क्या है, हाँ, दरोगा, दरोगा का पीटी है ना लक्ष्य, तुम्हारा एकदम विजन क्लियर होना चाहिए। जैसे 3C का बोला था, 3C, एक होता है क्लैरिटी, एक होता है कंसिस्टेंसी, और एक क्या होता है, और क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है कि एकदम विजन लक्ष्य क्लियर है, दरोगा का प्री निकालना है, तो उसी अनुरूप पढ़ाई करोगे ना, नहीं तो कुछ भी पढ़ना। कितना गया रवि? तुम लोग ये वो चीज नहीं निकाल पा रहे हो, बिहार दरोगा प्री का कट ऑफ। अरे मेंस प्री निकालोगे तब ना मेंस निकलेगा जी।
इसीलिए बोलते हैं ये सब अभी से देखते हुए चलो। 129 गया था, ठीक है। 129 का मतलब क्या हुआ? 65 नंबर। जनरल का बोल रहे हैं 65 नंबर, जनरल का 65। और किसका है? जनरल मेल का। और नेहा तुम्हारा बता रहे हैं, तुम्हारा गया था लड़कियों का कट ऑफ 103 नंबर, तुम्हारा फीमेल। और ईडब्ल्यूएस 103 का मतलब क्या हुआ? 52 क्वेश्चन। वो कितना क्वेश्चन सही करना नेहा? 52 क्वेश्चन। और लड़का को जैसे रवि है, रवि ईबीसी में आता है, ईबीसी में इसको जो है कितना नंबर था तुम्हारा? हाँ। रवि को 61 नंबर लाना है, ये क्लियर कर लेगा। और इसी में जो है, इसी में कौन था? इसी में जो है तो इसको ध्यान रखना तुम लोग, इस तरह से करोगे तैयारी ना तो बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा। देखो ये था, इसको जो है ना वो कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्या हुआ नया? ईबीसी का गया था 60 जी, 60.61 गया था नंबर। उसके बाद क्या है? जनरल का 129। और इसमें जो है बीसी में फ्रीडम फाइटर गया था 61 नंबर। मतलब क्या है कि तुम लोग को कम से कम 62 से 65 सही करना है। 62-65 सही करोगे ना तो तुम्हारा हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन इसी से हो जाएगा नया, इसी बुक से क्या हो जाएगा? 50 क्वेश्चन इसी से हो जाएगा। और बचा उधर 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में 25 रहेगा करंट अफेयर से और 25 रहेगा कंसेप्ट से, थॉट से, ठीक है। जिसमें 25 में से 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो किसी से नहीं बनेगा, 15 क्वेश्चन ही बनेगा। 25-15 कितना होता है? 40। 40 में तुम्हारा 20 बनेगा, 20 नहीं बनेगा। और इधर 40 नंबर, इधर तुम्हारा 45 बन जाएगा। 45 और 20 कितना हुआ? 65 नंबर। और इधर से 8-10 सही कर ही लोगे, मतलब 68 से 70 नंबर इधर से ऐसे आ सकता है अगर वो करोगे तो। और मेन जो प्री ही होता है, उसके बाद तुमको मौका मिलेगा मेंस पढ़ने का। इसलिए अभी फॉर्म वगैरह आया नहीं है, बढ़िया से इसको पढ़ो, रिवीजन करो। तो यही क्वेश्चन कई सारा पूछा गया था कि पाक जल संधि किसको किससे अलग करता है? भारत को श्रीलंका से। और उसका डोवर जल संधि ये दरोगा में पूछा गया था, किससे? इंग्लैंड को फ्रांस से। देखो ये रहा फ्रांस, ये रहा इंग्लैंड, इसके बीच में एक जल संधि है, ये वाला क्या है? डोवर जल संधि। क्या है? डोवर जल संधि, ध्यान रखना। ये फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करता है। क्या? फ्लोरिडा अमेरिका को क्यूबा से। यहाँ रहा अमेरिका और इधर रहा क्यूबा, यहाँ पर फ्लोरिडा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट ये सब। चलो अगला कहते हैं समाचार एजेंसी। जैसे पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कल पढ़ाए थे ना, तो वो लिखा हुआ भी होगा कहीं पे पीटीआई, लिखा हुआ है ना कल के क्वेश्चन में, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ का समाचार एजेंसी है? और यूएनआई भारत का है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट सब जो बताते हैं वही है। सिन्हुआ कहाँ का है? चीन का है, सिन्हुआ को टिक मारो। उसके बाद कहेगा राइटर्स कहाँ का है? इसको टिक मारना। इरना कहाँ है? ईरान का है। बस इतना है, ज्यादा नहीं पूछता है। भारत का पूछता है, पाकिस्तान का इसमें दिया हुआ यूपीपी, पाकिस्तान का है, ठीक है। ये हो गया। चलो हम लोग अब आते हैं अगला आते हैं, अब पीछे वाला पेज करते हैं। कल कहाँ तक किए थे संविधान में? कल जो भारत का संविधान बता रहे थे जी, ये बचा हुआ था ना उसमें? पेज नंबर 225। 225 था। चलो आ जाओ, इसको करो। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला है, निकाली अर्चना? 225 पेज नंबर, राष्ट्रपति शासन निकाली रश्मि? कल जो पढ़ाए थे उससे आगे है। कल इतना दूर तक पढ़ाए थे ना, घर में देखी थी तुम? हाँ घर में देखो, अभी यहाँ से पढ़ाए। और जो स्टार करते हैं घर में, अभी तुमको यही करना है, बस रिवीजन करते रहना है। ठीक है, निकाल लिए सब लोग? चलो आगे हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है शिवरानी? 356। यही क्वेश्चन आ जाएगा कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ? तो पंजाब में। और कब? 1951। इसको स्टार मारो, क्यों? क्योंकि यहाँ सर्वप्रथम दिया हुआ है।
सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है? उत्तर प्रदेश, इसको मारना स्टार। ठीक है, सबसे ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन, ज्यादा दिनों तक कहां पर? पंजाब में, टिक मारना। सबसे कम कर्नाटक में। अगर राष्ट्रपति शासन का न्यूनतम अवधि कितना होता है? कम से कम 6 माह, अधिकतम 3 वर्ष। ठीक है, इसको मारना स्टार। कहेगा राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 360। कहेगा अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है? एक बार भी नहीं। और वित्तीय आपातकाल का संबंध जो है किस अनुच्छेद से है? 360। और वित्तीय आपातकाल किस देश से लिया गया है? किस देश से? शिवरानी बताओ। अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, टिक मारना। कहेगा वित्तीय आपातकाल की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद को स्वीकृति करनी होती है? 2 माह। खाली टिक मारो। कहेगा राष्ट्रपति भवन को कौन डिजाइन किए थे? एडविन लुटियंस, स्टार मारो इसको। कहेगा राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना हिल्स है। और किसका हिस्सा है ये? अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति होंगे या किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 63। मारो स्टार मारो। और जो भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन के अध्यक्ष होते हैं? राष्ट्रपति मतलब कि उपराष्ट्रपति किस सदन के होते हैं अध्यक्ष? उच्च सदन के। ठीक है, यानी राज्यसभा। कहेगा राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे तो हाँ, मुख्य न्यायाधीश। कल देखे थे हम लोग। अगला है, कल हम लोग क्या पढ़े थे? हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह कौन थे? एकमात्र न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति का क्या किया था? पदभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है, हाँ देखो लिया हुआ है ही, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपस्थित हैं तो राष्ट्रपति कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऐसा क्या हुआ है घटना एक बार रचना? कौन ऐसा किए हैं? एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, स्टार मारो। कहेगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय। कहेगा उपराष्ट्रपति किनको त्याग पत्र देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने की न्यूनतम अवधि आयु 35 वर्ष। ठीक मारना। कहेगा उपराष्ट्रपति किसको छोड़ दो? कहेगा प्रथम भारत के उपराष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली स्टार मारो। कहेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है, इसको मारना स्टार मारना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? 74। ठीक है, इसको मारना। क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 75 के तहत। स्टार मारना। क्या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री पद कैसा पद है? गैर संवैधानिक। एक होता है संवैधानिक, एक होता है गैर संवैधानिक। ठीक मारना। जिसका संविधान में उल्लेख होता है वह कैसा होता है? संवैधानिक। जिसका उल्लेख नहीं है क्या है? गैर संवैधानिक। उसको संविधान में क्या है? संशोधन करके या फिर नियम बना के उसको डाला जा सकता है। जैसे कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, इस रूप में। और जैसे अनुच्छेद 280 है, वो क्या है? संविधान में उल्लेख है। तो वित्त आयोग कैसा सभा हुआ? कैसा हुआ? संवैधानिक हुआ। ठीक है, और नीति आयोग हुआ संवैधानिक? नहीं हुआ। बाद में इसके लिए नियम बना किया, संवैधिक हो गया। ठीक है, या फिर गैर संवैधानिक हो गया। इस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का कौन काम करता है? प्रधानमंत्री। टिक मारना। और कल बताए थे प्रधानमंत्री पद बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 है। इसको भी टिक मारो, इसे तो याद ही रहेगा तुम लोग को। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, स्टार मानो। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है? एक बार हुआ है। किस अनुच्छेद में? 352 के खंड 3 में। ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार मारो, ये कई बार क्वेश्चन आया है, बीपीएससी में आया है, दरोगा में आया है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और मंत्री परिषद में शामिल कौन होते हैं? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। कहेगा मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री। मारना इसको भी स्टार। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। कहेगा मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा प्रति। क्यों रवि? हाँ, जैसे तुम लोग देखे होगे 2 सदन होते हैं। एक होते हैं कौन? उच्च सदन, निम्न सदन। उच्च सदन क्या हुआ? राज्यसभा। और निम्न सदन लोकसभा। ठीक है,
लेकिन लोकसभा के मंत्री परिषद के आधार पर ही मंत्री का निर्माण होता है, उसी के आधार पर मंत्री बनते हैं या मुख्य प्रधानमंत्री बनते हैं। इसीलिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है मंत्री परिषद? लोकसभा के प्रति होता है। और क्या लोकसभा कोई सदस्य नहीं क्या मंत्री बन सकता है? वो रश्मि, लोकसभा का कोई सदस्य नहीं है, ठीक है, तो वो क्या मंत्री बन सकता है? कैसे बन सकता है? साजन कल ही समझाए थे ना, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। तुम्हारा अगर 25 साल का उम्र हो गया है, 30 साल का, तो तुम भी क्या है मंत्री बन सकते हो बिना कुछ किए हुए। लेकिन उसमें एक शर्त जुड़ा हुआ है। क्या शर्त है? 6 माह के अंदर किसी सदन का तुमको सदस्य होना पड़ेगा। जैसे भी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले साल, किसी भी आदमी को XYZ को जिसका 30 साल का उम्र होगा उसको क्या बनाया जा सकता है? मंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है, या मुख्यमंत्री बना सकता है। कैसे बताओ? जैसे क्या है कि 30 साल से उम्र होगा, भारत का नागरिक होगा वो, ठीक है, दिवालिया नहीं होगा, किसी सरकारी पद पे नहीं होगा, सरकारी सुविधा का लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या है मनोनीत करके या फिर उसको शपथ दिलवा बना सकते हैं। उसके बाद सदन में 6 महीने के अंदर या तो ऊपरी सदन या तो विधानसभा या विधान परिषद किसी का सदस्य बनना पड़ेगा। क्या है? 6 महीने के अंदर, तब कोई मंत्री बन सकता है, रह सकता है। जैसे नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार क्या चुनाव लड़ते हैं? नहीं लड़ते हैं, एकल संख्या मत से अनुपातिक पद्धति से होते हैं। देखो जिसका फोन बज रहा है, ठीक है, और वो क्या है? राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं, ना कि राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, ठीक है। अलार्म इतने बजे का अलार्म कौन लगाता है जी? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन कहाँ पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर? हाँ, ये तो इसीलिए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा। और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। स्टार मारो। कहेगा मंत्री परिषद का निर्माण करता और संहार करता कौन होता है? प्रधानमंत्री की इस्तीफा देगा तो मंत्री परिषद को स्वयं विघटित हो जाएगा, इसीलिए निर्माण करता संहार करता। टिक मारना। कहेगा प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट नहीं है। और विश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए? बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मारो। अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। और ये अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाता है? पढ़ाया था अभी तुमको, लोकसभा में लाता है। क्यों? क्योंकि वहीं पे विश्वास जो है ना मत पारित होके वो क्या होते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये जो है लोकप्रिय सदन में लाता है। हाँ, वो भी कर सकते हैं। 50 उसके लिए मिनिमम वो होना चाहिए, ठीक है। कहेगा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हुए? मोरारजी देसाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहेगा प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ये कौन हुए? अटल बिहारी वाजपेयी, ये मारना स्टार। कहेगा प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, कौन? पीवी नरसिम्हा राव। आपको समझ में आया? प्रधानमंत्री ये बन गए, लेकिन क्या है ना कि ऊपरी ना कि लोकसभा के सदस्य थे, ना कि राज्यसभा के, फिर भी प्रधानमंत्री कैसे बन गए? इसी तरीका से जो बोले उसको 6 महीने के अंदर क्या है? शपथ लेना होगा किसी सदन का। तो क्या याद रखोगे? पीवी नरसिम्हा राव से क्या याद रखोगे? प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे। मोरारजी देसाई के बारे में क्या याद रखोगे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और बीपी सिंह कौन थे? अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहेगा क्या कि एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। इसको मारो स्टार, ये भी बेबी आई है। कहेगा जय जवान जय किसान नारा कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये सब हाईलाइटेड है, सब स्टार रेटेड क्वेश्चन है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है। अगर सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री पद पे कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। उसके बाद अगला 13 दिन के लिए रहे थे, टिक मारना। फिर भारत में नई संसदीय प्रणाली समिति की प्रणाली की शुरुआत कब से हुई थी? 91। कहेगा प्राक्कलन समिति की सदस्यों की संख्या रवि कितना सदस्य होता है? प्राक्कलन समिति का 30। किससे बनते हैं सारे सदस्य? लोकसभा से। अच्छा, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने होते हैं रवि? कितने कितने सदस्य कहाँ से बनते हैं? 7 राज्यसभा से, ठीक है। देखो दिया हुआ भी है। कहेगा राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है किस समिति में? प्राक्कलन समिति। अभी हम लोग देखे 300 सदस्य लोकसभा से, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये सब जितना बता रहे हैं सब VVI है, सब के सब। कहेगा प्राक्कलन समिति की जुड़वा वहन किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति कितने सदस्य होते हैं? कितने कितने सदस्य होते हैं? कहाँ से?
15 लोकसभा 7 राज्यसभा, ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, कई बार आया है, बिहार पुलिस में आया, बिहार दरोगा में, बीपीएससी में भी आया है। पूछा था, देखो आएगा नहीं क्वेश्चन। बोले ना तुम लोग दरोगा में 50 क्वेश्चन यहीं से बनाओगे दरोगा में, अभी जो दरोगा आने वाला है 2000, इसलिए नेहा क्या करना है तुमको, नेहा बुक तो लेना है, ये एक भी दिन क्लास क्या करना है। आज तुमको लग रहा था कि आज वर्षा हुआ है, पता नहीं सर पढ़ाएंगे विद्यार्थी नहीं आएंगे, तो कैसे आ गई तुम, बताओ। हाँ देखो, ऐसा होना चाहिए डेडिकेशन। हम लोग पता है जब दिल्ली में पढ़ते थे वहां पे, कैसा भी कुछ भी सिचुएशन आ जाए पहुंच जाते थे, तब हम लोग को सर बहुत मानते थे, तब सर अपना पूरा ज्ञान ही हम लोग को उड़ेल के दे दिए, पूरा बहुत जानकारी दे दिए, और इतने ज्ञान कर दिए कि कुछ ज्यादा ही ज्ञान हो गया। हम लोग खड़े होके 2-2 घंटा पढ़े हैं जी, तुम लोग तो बैठ के पढ़ते हो ना, देखते हैं ये सब पलथी मार मार के बैठती है, हम लोग जो है क्लासरूम में जहाँ पे एंट्री होता है ना, वहां पे खड़े रह के ऐसे ऐसे करके पढ़े हैं, ऐसे करके लिखे हैं, 2-2 घंटा 2.5 घंटा ऐसे ऐसे सर पढ़ा रहे, क्लास में एक भी जगह सीट नहीं है, लेकिन ये खड़े रह के 2.5 घंटा पढ़ाई किया। तब देखो आज आदत है 2.5 घंटा 3 घंटा पढ़ा देने का, क्योंकि खड़े रहने का आदत हो गया था। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है, और हम लोग का वही था, लेट वाले का ही नेहा की तरह ट्रेन छूटता था, हम लोग बगल में थे, आते थे टहलते हुए आराम से एकदम, देखिए पूरा फुल हो गया क्लास। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत और नियुक्त करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, स्टार मारो। क्योंकि पुरानी वित्तीय समिति कौन है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मारना। कहेगा राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 1952, ये भी स्टार मारो, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, 1952, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, इसको मारो स्टार। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक है। अब हमको ये बताओ, जैसे बिहार में 243 क्या है, विधानसभा का सीट है, ठीक है, तो वहां के सदस्य द्वारा ही क्या है, 16 को सदस्य चुने जाएंगे। विधानसभा में कितना सीट है, लोग मतलब विधानसभा नहीं, राज्यसभा में बिहार से कितना सीट है, 16 सीट है, तो अपने अपने अनुपातिक पद्धति के आधार पर क्या है, चुन के भेजते हैं, ठीक है। जिसका ज्यादा सीट है उसका राज्यसभा में क्या होगा, ज्यादा सीट होगा, ठीक है। इस बात को ऐसे ध्यान रखना, और जब राज्यसभा पढ़ाएंगे तब और अच्छे पढ़ा तो दिए ही हैं, और भी बढ़िया से विधानसभा सब में सब चीज बताएंगे। और ये सब क्या चाहोगे तुम लोग एक बार में समझ आ जाए, एक बार में समझ नहीं आएगा, 10 बार 20 बार जितना बार पढ़ाएंगे, हर एक बार अलग अलग एंगल निकलेगा, हर एक बार अलग अलग एंगल निकलेगा, उस तरह से पढ़ाई तुम लोग का कंप्लीट होगा। इसीलिए कोई कथन किताब, कोई किताब परफेक्ट नहीं है, सब किताब में कुछ ना कुछ त्रुटि है, ठीक है। इसीलिए 2-3 किताब को कंपाइल करके जो है पढ़ाता है, उसको कंपाइल करके क्या है, खुद का अपना एक नोट्स बनाना चाहिए, और अपना ही नोट्स पढ़ना चाहिए। और तुम लोग सोचो कि ये बुक बेस्ट है, लुसेंट सबसे बढ़िया है, क्राउन सबसे बढ़िया है, कुछ क्राउन में है कुछ लुसेंट में नहीं है, तो क्राउन में अगर नहीं है तो लुसेंट में निकालो, और उस सब क्या करो, अपना नोट्स बना लो। तो ये सब क्या है, रिवीजन के लिए सही है, लेकिन सब तुम्हारे नोट्स में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा कितने सदस्य कितने वर्षों के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3 सदस्य कितने होते हैं, प्रति 2 वर्ष में, वीवीआई है, प्रति 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 1/3, 3 में से 1 सदस्य क्या हो जाएंगे, 2-2 साल में क्या है, खत्म हो जाएंगे। और साल कितना कार्यकाल होता है लोकसभा राज्यसभा सदस्य का, 6 वर्ष का, इसीलिए 2-3-6 होता है, 2-2-2 करके 6-6 होते जाता है, सब खत्म होते चले जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा या राज्यों का संघ का प्रतिनिधित्व किया जाता है किसके आधार पे, जनसंख्या के आधार पे। इसमें क्या काफी विवाद भी चलता है, जैसे देखो बिहार क्या है कि क्या है, इसका जनसंख्या भारत में क्या है, 3रे नंबर पर है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि बिहार उतना पढ़ा लिखा राज्य नहीं है, उतना शिक्षित नहीं है, यहाँ पे शिक्षा दर बहुत कम है, और उसी की अपेक्षा तमिलनाडु सब चले जाओ, केरल सब चले जाओ, और क्या दक्षिण भारत, वहाँ क्या है, शिक्षा का स्तर काफी तेज है, तो वहाँ क्या जनसंख्या का वृद्धि क्या हुआ है, बिहार की अपेक्षा कम हुआ है। तो सरकार का काफी सारे राज्यों का कहना है कि हम लोग जो है पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, राज्य हैं, और हम लोग अपने जनसंख्या कंट्रोल करके रखते हैं, हम 2 हमारे 2 या हम 2 हमारे 1 कंसेप्ट करते हैं। लेकिन बिहार जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, यहाँ पर क्या जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, और जनसंख्या अगर तेजी से हो रहा है तो क्या है, उसी के रेशियो में क्या है, उसको सीट भी मिलता है। जैसे 40 सीट है, लोकसभा में कितना सीट है, 40। राजस्थान देखो कितना बड़ा है ना, शायद 29 या 28 कुछ ऐसे सीट है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, और सबसे छोटा गोवा, है ना।
अब गोवा में शायद 1 है, ऐसे ही कुछ है। अब देखो बिहार देखो कितना छोटा है, और उत्तर प्रदेश 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, और बिहार में क्या है 40 सीट है, झारखंड में 22 या 23 सीट है। तो ये क्या है, किस आधार पर इसका सीट का निर्धारण होता है, जनसंख्या के आधार पर। इसीलिए काफी सारे सरकार का, राज्य सरकार का कहना है कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का बहुत वृद्धि होता है, उस आधार पे क्या है, उसको सीट ज्यादा मिल जाता है। लोकसभा में कितना चला गया, 40 सीट यहाँ से गया, विधानसभा ये राज्यसभा में कितना 16 सीट। अगर यही जनसंख्या कम रहता इतना सीट होता। तो उस स्तर पे सरकार के लिए जो है एक चिंता का विषय है, दूसरे राज्य सरकार के लिए ये चीज है। इसका निराकरण भी किया जा रहा है, 2026 के बाद दिखेगा। कहेगा राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति जो। और इन्हीं का क्या है, इन्हीं का वेतन भत्ता पेंशन मिलता है। किस अनुसूची के अंतर्गत, वेतन भत्ता पेंशन दूसरे अनुसूची। अगला क्वेश्चन है शिवरानी, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। कल देखो क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था यही क्वेश्चन, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम कितना होता है, 1/10। के लिए यही पूछा गया था ना। देखो मारो स्टार। अभी देखो फिर अभी दरोगा क्वेश्चन करेंगे 10 मिनट के बाद, देखना कितना क्वेश्चन टकराएगा। अगर राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12। किससे, साहित्य से, कला से, विज्ञान से, समाज सेवा से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 80 को अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट है। केगा राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी, BS रमा देवी, मारना स्टार। केगा राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी, नरगिस दत्त। यही कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, यही राज्यसभा के लिए नामित हुई थी। नामित किस आधार पे होगा, अभी राष्ट्रपति कितने लोगों को नामित कर सकते हैं, नेहा कितने लोगों को, 12 लोग। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 80 अनुच्छेद। देखो यही दिया हुआ है, तो इन्हीं को नामित किया गया था पहला, और पहला नामित किया गया तो क्या है, रही गई नरगिस दत्त। तुम्हारे परिवार में नेहा कोई वो है, किसी को सरकारी नौकरी लगा है परिवार में, हाँ हाँ नाम जोर से बोलना, क्या लगा है, ठीक है। कौन पद पे, रेलवे में। कोई पुलिस विभाग में गया है, तो पुलिस विभाग में जाओगे तुम्हारा भी नाम इसी तरह परिवार में स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा कि जो है अपने परिवार से पुलिस विभाग में नौकरी लेने वाली प्रथम महिला कौन हुई तो इसीलिए पहला जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देख रहे हो राज्यसभा के लिए कितने अभिनेत्री हुई नामित, कितने लोग आए, लेकिन प्रथम को क्या अभी भी हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, इसीलिए तुमको भी क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा याद रखा जाएगा, जीवन भर, आजीवन, जीवन के बाद भी याद रखा जाएगा कि नेहा इस परिवार की पहली जो है लड़की हुई पुलिस विभाग में जाने वाली। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचन है तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, लोकसभा का 25 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष। ठीक है, अगर लोकसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 81। अगला क्वेश्चन, लोकसभा गठन कब हुआ, स्टार मारो। कहेगा लोकसभा सदस्य का कार्यकाल, ये तो जानते हो 5 वर्ष। कहेगा लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है, 250। इस 52 को क्या कर दोगे तुम लोग, 550। नए बुक में कितना लिखा हुआ, नए बुक में 52 है, उसको 550 करो। 2 को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया एंग्लो इंडियन को 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो अब कितना हो गया, अधिकतम संख्या लोकसभा में 550 और इधर 250। तुम लोग को याद भी रहेगा 50-50, 550 और 250। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 545 है। ठीक है, 43 इसमें कर दो, 543 इसको करो। ठीक है, अपडेट नहीं किया है। चलो अगला क्या, अगला क्वेश्चन आओ। लोकसभा में अनुसूचित जाति, इसको क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट। एससी को क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति। उसके लिए कितना सीट रिजर्व है जी, 84 सीट। मारो स्टार मारो, 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए। और एसटी यानी जनजाति के लिए 47 सीट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहेगा कि लोकसभा में राज्यों का सीट का आवंटन कैसे होता है, तुम लोग देख लिए जनसंख्या के आधार पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था, 1952 में। स्टार मारो इसको अर्चना। लोकसभा में राज्यभर सीटों का आवंटन किस आधार पर है, 1971 की जनगणना के आधार पर। मारो स्टार मारो। कहेगा लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि रद्द हो जाती है यदि उसे कितना प्राप्त नहीं हुआ है वोट, 1/6। इसका मतलब क्या हुआ अर्चना, जितना मत आया उसका 1/6 अगर प्राप्त नहीं हुआ आदमी क्या हो जाएगा, जमानत राशि
जब्त हो जाएगा तो वापस नहीं मिलेगा, इसको मारना स्टार 1/6 होता है। कुल वैध मतों का याद रखना। अगला क्वेश्चन है लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि कितना है, इसको छोड़ दो अभी बदला है ये, ठीक है। लोकसभा का नेता कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किसके माध्यम से होता है, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित करके, इंपॉर्टेंट है। कहेगा लोकसभा के अध्यक्ष किनको त्याग पत्र देंगे, और लोकसभा कहेंगे प्रथम अध्यक्ष तो जीवी महाबलंकर, मारो स्टार मारो। कहेगा लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर, ये दोनों क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, ये भी क्वेश्चन आया है, मारना स्टार। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कौन कराते हैं, प्रोटेम स्पीकर, हाँ। और नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, स्टार मारो। महताब भर्ती हरी अभी कौन थे, यही थे ना। और प्रोटेम स्पीकर का चयन कैसे होता है ना, बताओ। वरिष्ठ सदस्य सबसे जो होते हैं लोकसभा के, वही जो शपथ दिलाते हैं। ये देखो लिखा हुआ भी, लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है कहलाता है प्रोटेम स्पीकर, टिक मारना। कहेगा क्या कि वोटिंग कास्टिंग वोट होने पर, टाई होने पर कौन वोटिंग कर सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, अनुच्छेद नहीं पूछा है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का प्रधान महासचिव कौन होता है, लोकसभा महासचिव। बस इतने से करो, अब दरोगा करते हैं, कल आगे रह गया। ये 2 पेज को कल एक करके कोशिश करेंगे। अभी चलो अब दरोगा में तुम लोग आओ, क्योंकि अभी 3-4 बच्चे को दरोगा बनाना है इस बार हमको। नया बनोगे दरोगा, हाँ तो अगर तुम चाहोगे बनोगे तब हम बनाएंगे, मेरे चाहने से नहीं होगा, तुमको चाहना पड़ेगा। क्या टोटल दे दिया है, हाँ तब इसी के ऊपर लोगे ना, हो जाएगा। पीटी तो आराम से निकल जाएगा इसी के ऊपर के। इसीलिए घर में भी जो सेल्फ स्टडी कर रहा है लड़का सब, इसको पढ़ लेंगे, घर में हो पाता है। साजन 2 घंटा बैठ के पढ़ पाए हो घर में अभी तक, हाँ पढ़े हो जी, तुम कब पढ़े हो, हाँ तब इसीलिए कहते हैं कोचिंग में आने से क्या होता है बताओ, एक कंसिस्टेंसी बनता है, तुमको लगेगा वह और बच्चा सब आ रहा है पढ़ने के लिए, हमको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ाई करोगे इस तरह से बेहतर होगा। और 10th में अगर अच्छा पढ़ाई करोगे तो 12th में तुमको लाभ मिलेगा। 12th में पढ़ाई करोगे ग्रेजुएशन में अच्छा। देखते हो कॉलेज का, रवि का टीएनबी कॉलेज में कैसे सिलेक्शन हुआ, सबका तो नहीं होता है, कैसे हुआ है, क्योंकि अच्छा पढ़ाई किया था, मेहनत किया था बढ़िया, उस आधार पे क्या हुआ, एडमिशन हुआ। हाँ वो आया था। उसके बाद क्या है कि उस समय मेहनत किया था तो इसको टीएनबी कॉलेज मिला। टीएनबी कॉलेज में बेहतर मेहनत करता तो क्या होता, हायर स्टडी के लिए अच्छा मिलता। तो मेहनत तो एक बार करने पड़ेगा रश्मि, कभी न कभी, या तो 10th में करो, 12th में करो, ग्रेजुएशन करो, नहीं तो अभी कर लो, नहीं तो फिर क्या है, समय का मार क्या है, खुद मेहनत करवा लेगा। और समय का मार वाला मेहनत क्या होता है, बहुत खराब होता है सुजीत, ठीक है। उस समय क्या तुमको मजबूरी में मेहनत करना पड़ेगा, मजबूरी में जो है घर छोड़ के जाना पड़ेगा, कहाँ, बम्बई दिल्ली कमाने के लिए। वहां सब गाली गाली देके बात करेगा, बिहारी बिहारी बोलेगा है यहाँ आओ ऐसे आओ, तुमको चाहिए कि 500 रुपये हमको रोज 700 रुपये कमाना है तो गालियों सुनना पड़ेगा। वो मजबूरी में, पैसा तो तब भी कमाओगे लेकिन क्या है मजबूरी में। और अभी क्या है पढ़ाई कर लो तो क्या है, मजबूरी में नहीं, अभी आराम से एंजॉय करते करते पढ़ाई कर लोगे। इसलिए समय का मार बहुत खराब होता है, और समय का इसीलिए कदर करो तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार दरोगा का क्वेश्चन हम लोग कल बचा हुआ था, उसको हम लोग क्लियर करते हैं, फिर आगे भी चलेंगे। भूरी क्रांति का संबंध किससे है रवि, उर्वरक उत्पादन किससे है, उर्वरक। तुम लोग खाली रिपीट करते जाना, रश्मि बोलती जाना। अगर पूछेगा रश्मि भूरी क्रांति का संबंध किससे है तो क्या मारोगे, उर्वरक उत्पादन या गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा क्या हुआ रवि, जो परंपरा से यूज होते आ रहा है उसको क्या बोलते हैं परंपरागत। और गैर परंपरागत मतलब क्या है, अक्षय ऊर्जा। मतलब क्या है, लालटेन जलाने के लिए क्या है, किरोसिन का यूज करते जा रहे हो, आज से 50 साल पहले भी यूज होता था, वही पेट्रोल डीजल सबका यूज होता था, और अभी भी परंपरा से, उसको क्या बोलते हैं परंपरागत। जैसे तुम्हारे गांव में होता है सरस्वती पूजा, ये क्या तुम लोग शुरू किए हो, तुम्हारे क्या है फादर सब शुरू किए थे, नहीं ना, एक पूर्वज के समय से परंपरा से होते आ रहा है। और इसको क्या हम लोग मनाते आ रहे हैं, धूमधाम से मनाते से, होली है, दिवाली है, बकरीद है, ईद है, मुहर्रम, ये सब क्या है परंपरा से होते आ रहा है, और ये हमारे क्या है जीवन शैली का एक हिस्सा है। तो ये चीज है। तो आगे का काली क्रांति इस किससे संबंधित है, पेट्रोलियम के उत्पादन से। गोल क्रांति ये बताओ नेहा, आलू उत्पादन से।
कहेगा नीली क्रांति, किससे संबंधित नेहा? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, ठीक है। उसके बाद कहेगा अमृत क्रांति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नदी जोड़ो परियोजना। कहेगा कृष्ण क्रांति तो बायोडीजल, ठीक है। बायोडीजल का भी उत्पादन बिहार में बृहद पैमाने पर हो रहा है, किससे? गन्ना से हो रहा है, मक्का से हो रहा है, ये सब चीज से हो रहा है बायोडीजल। अगला क्वेश्चन है नेहा तुमसे है, देखो दरोगा में क्वेश्चन पूछा है, तुमको पढ़ाए भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज था? अंग्रेज जहाज कौन सा था जो भारत आया था सबसे पहले? अंग्रेज जहाज बताओ, बताए थे, ऑप्शन देते हैं। हाँ रेड ड्रैगन, क्या नाम था जहाज का? रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? सिक्का, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, पीएमओ? वित्त मंत्रालय। 1 रुपया का सिक्का कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। और जो 1 रुपया से ज्यादा का क्या कौन करता है? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक का सब में दस्तखत रहता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जवाब देगी अर्चना। गंगा की सहायक नदियों में जो वर्णित नदी है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर, ठीक है। गंगा का नदी देख लो, कौन नदी सहायक नदी उत्तर की ओर जाकर मिलती है? ऑप्शन है कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। बताओ सोन कैसे? जैसे अमरकंटक से यहाँ बहा, ठीक है। जैसे गंगा नदी ये है, गंगा नदी बिहार को क्या है बीचों बीच डिवाइड करती है, तो कोसी नदी क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, ठीक है। गंडक नदी भी क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। उसके बाद एक घाघरा नदी, ये क्या है यहाँ से इससे उत्तर दक्षिण की ओर आई। और सोन नदी क्या है यहाँ से अमरकंटक से निकला, इधर से उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए यहाँ प्रवेश किया, सासाराम रोहतास के पास प्रवेश किया, और ये कहाँ चला? उत्तर की ओर, ऊपर की ओर गया तो उत्तर की ओर हुआ। इसीलिए मैप का भी जानकारी रखना क्या है जरूरी है ना, रचना जरूरी। देखो दरोगा में यही क्वेश्चन पूछा था और तुम बता भी दी। अच्छा हमको ये बताओ, अभी अर्चना से ही क्वेश्चन पूछेंगे। अर्चना तुम्हारे गांव में ही बाढ़ आया है? तुम्हारे घर के कितना दूर है पानी? दूर है ना? अच्छा ठीक है। साजन तुम्हारे बांध टूटेगा तो ठीक है। गांव में भी आया बाढ़ जी? कहाँ तक पानी है? फील्ड से निकला? नहीं निकला, फील्ड में ही है। हाँ हाँ, मतलब फील्ड फंसा हुआ पानी नहीं, बहुत बीमारी होगा, ध्यान रखना बहुत बीमारी होगा, ठीक है। क्योंकि पानी फंस गया है। पानी या तो आ जाए तो ठीक है और चले जाए तो ठीक है, पानी तो रुक गया है पिछले 10 दिन से, वो क्या है वही बीमारी फैलाएगा। अच्छा हमको साजन तुम्हें बताओ कि वर्षा का पानी इतना बृहद पैमाने पर कैसे आ गया? ना वर्षा हुआ था इतना, ना पे कहीं डैम टूटा, ना कहीं बाढ़ आया था, अचानक से कैसे पानी आ गया बताओ साजन। अब तुम लोग बेहतर तरीके से समझोगे, बताओ। पहले वाला पानी कहीं स्टोर हो रहा ठीक है, एक तरीका सही है, और भी बोलते जाओ कितना कितना। रवि तुम भी एक पॉइंट बताओ, जिसके इसके यहाँ बाढ़ आया है सब लोग बताएगा, बताओ एक ही पॉइंट बताना है। हाँ अभी गर्मी कहाँ हो रहा है? गर्मी का समय तो जून जुलाई था, ऐसा होता जून जुलाई में बाढ़ आता ना। वो भी सर एक जगह था तो वो भी आया। अच्छा ठीक है, अर्चना बताओ एक पॉइंट। हाँ हाँ वर्षा पर नेहा एक पॉइंट बताओ। तुम भी सिंबल बताओ, तुम्हारे अभी इधर बाढ़ पानी आया है, बताओ। हैं गंगा नदी के उफान पे है ना, क्यों है ऐसा बताओ। एक पॉइंट ये भी, तुम भी बताओ साइमा बताओ, जल्दी बताओ, एक पॉइंट बताओ ना, कुछ गलत सही सही तो बता रहे थे उसमें। अभी सहायक नदी वाला पढ़ाए थे ना, ठीक है। तुम रश्मि बताओ बाढ़ कैसे आता है, क्यों आता है बताओ। रश्मि बताओ, तुम बताओ शिवरानी। देखो बाढ़ आने का कोई एक स्पेसिफिक काउज नहीं है, बहुत सारा काउज मिल के जो है बाढ़ आता है। जैसे देखो एक तो क्या है कि अधिकतर वर्षा जब होगा तो क्या होगा, पानी क्या है नदी से जो है तट की ओर आएगा, ठीक है। जैसे ये नदी है ना, नदी जैसे वर्षा हुआ, वर्षा का बूंद हुआ, ये नदी का गहराई क्या है कम है, गहराई कम है ना, तो पानी जब ऊपर लबालब पहुंचेगा तो ये पानी धीरे धीरे क्या है गाँव की ओर घुसेगा। जैसे हम लोग यहाँ देखते हुए नहीं थे, ये रवि देखते होगे साजन, जब स्टेशन से जाते हो ना, तो पहले पानी भरता है, वो नदी भरता है ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ता है।
तो पानी का गहराई क्या था, कम था, जितना भरना था पानी भर गया। अब पानी क्या हुआ, बाहर की वजह, क्यों, वर्षा की वजह से। एक रीजन क्या हो गया, वर्षा हो गया। दूसरा रीजन, कहीं भी बारिश होगा तो नदी क्या है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब इंटरकनेक्टेड है, सहायक नदी है। तो एक नदी से पानी आया फिर ऊपर होकर दूसरे नदी में शिफ्ट हुआ, तो वो जैसे उत्तराखंड में भी वर्षा हुआ या फिर यहाँ भी वर्षा हुआ तो भी क्या है, पानी ये सब एक दूसरे से मिल के यहीं पे होगा। तो ये वाला दूसरा हो गया, कहीं से भी नदी का कहीं पानी आता है। तीसरा, ये जो है नेपाल वाला एरिया क्या है, ऊंचाई पर है ना, और हम लोग नीचे हैं, और नेपाल के ऊपर क्या है, काफी सारे ऊंचाई पे क्या है, पानी वगैरह जमा रहता है, ग्लेशियर वगैरह का भी पानी जमा रहता है। तो ये सब पानी भी क्या है, अभी जब वर्षा हुआ है, जब यहाँ से मानसून जब टकराएगा तो पहाड़ी वाले एरिया से टकराएगा ऊंचाई वाले एरिया से। नेपाल क्या है, ऊंचा ऊंचा श्रृंखला है, वहां जब टकराता है तो वहां से पानी क्या है, बृहद पैमाने रिलीज होता है, नीचे आता है। तो कोसी वाले एरिया में बहुत पानी होता है, और डैम वगैरह नेपाल में बना के रखा गया है। और डैम में पानी क्या है, जब भर गया, ओवरफ्लो हो जाएगा तो क्या करना पड़ता है, पानी को छोड़ना पड़ता है। अगर नहीं छोड़ेगा तो बहुत तबाही आ जाएगा। अचानक से बिहार में क्या है, बहुत ज्यादा टूट फूट, घर तर सब हो जाएगा, रोड तर सब, इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। और वो सब पानी आके क्या हो गया, जमा हो गया। ठीक है, तो उसका दो चार फैक्टर है। पहला क्या है कि नदी में गाद जो है बहुत ज्यादा मात्रा में है, जिसकी वजह से पानी क्या है, स्टोर उतना नहीं हो पाता है, बाहर की ओर भागता है। दूसरा क्या है कि वर्षा का जल कहीं पर भी जमा हो जाता है। तीसरा क्या है कि जो ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला पर जो होते हैं, वहां से डैम से पानी छुड़ाता है, और वहां जितना वर्षा हो, जैसे आज वर्षा हुआ ना, आज वर्षा हुआ, ऐसा कहीं भी वर्षा होगा तो क्या है, वो पानी किसी नदी से, नाले से जुड़ के क्या है, आ जाएगा कहीं से भी। अभी देख रहे हो, अभी तुम्हारे घर में जो पानी है वो किस जगह पानी पता है, गंगा नदी का पानी है। ठीक है, उसमें कोसी नदी का पानी है, उसमें सोन नदी का पानी है, उसमें ब्यास नदी का, सब नदी का पानी है उसमें। तो गांव अगर घर आ गया, समझ लो गंगा नदी तुम्हारे घर आया, तट पे आया है। तो ये मान के चलो सब अभी बराबर है। ऊपर से अगर व्यू होगा ड्रोन वगैरह से या उससे, तो अभी सब बराबर हो गया है। तो यही चीज नेहा बहुत अच्छा जवाब दी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अभी जस्ट बताए थे। ठीक है, इसका जवाब देखिए शिवरानी, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, किसको पत्र लिख के, राष्ट्रपति को। वेरी गुड। उसके बाद बताओ, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले किस, कहां पर होगा सूर्योदय, ऑप्शन बताते हैं, न्यूयॉर्क, हांगकांग, न्यू दिल्ली, टोक्यो, कहां पर होगा, टोक्यो पंजाब में है, जापान का राजधानी है टोक्यो, तो जापान सबसे पूरब में है ना जी, तो क्या है, सूर्योदय सबसे पहले कहां होगा, जापान में ही होगा। अगर यही तुम लोग तो याद किया, यही अगर क्वेश्चन दे देगा कि सर्वप्रथम सूर्योदय कहां पर होगा, ऑप्शन दे देगा, भारत में, बांग्लादेश में, भूटान में, नेपाल में, तो कहां पर होगा, भारत में होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश क्या है, सबसे ईस्ट में है, इसीलिए। तो ये चीज को ध्यान रखना। कहेगा मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है, राजा रवि वर्मा। हंस दमयंती, रवि वर्मा के बारे में पढ़ाए थे ना, केरल वाला मार्तंड वर्मा वाला, तो ये वाला ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है नेहा, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, राग दरबारी, गुनाहों के देवता, महिला आंचल, अंधा युग, महिला आंचल। इनका जन्म कहाँ हुआ था फणीश्वर नाथ रेणु का, बिहार में, पूर्णिया में। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन कैसे हटाया जा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताओ। क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटा सकते हैं, अर्चना बताओ। ऑप्शन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे एक संवैधानिक पद है ना, संवैधानिक पद क्या है, विधिवत तरीके से होता है, संविधान द्वारा पारित हुआ है संविधान, ठीक है, उसी तरह से क्या है, उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, उसी तरह सदन के द्वारा, संसद के माध्यम से हटाया जाएगा इसको, इसीलिए डी हो जाएगा। और जिसमें रवि, जिसमें नेहा, जिसमें नन ऑफ दीज रहेगा, उस क्वेश्चन क्या करना है, सोचना है सेकेंड टाइम। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, फंसने वाला क्वेश्चन दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने का है, नीचे दिए गए स्तंभों में राज्यों के नाम, वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं, सही मिलान करें। स्तंभ एक है कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, रुको लिखते हैं, कर्नाटक,
तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ठीक है, ये दिया हुआ, इसको मिलाना है। ठीक है, राज्यों से, राज्य दिया हुआ क्रम से, नरोरा, कैगा, काकरापाड़ा, कुडनुकुलम। कुडनुकुलम, कुडनुकुलम। ठीक है, अब देखो ऑप्शन दिया हुआ है ABCD 2 4 1 3। ऑप्शन है 2 4 1 3। दूसरा है 3 4 2 1, 3 4 2 1, ABCD, ABCD। उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4, उसके 2 4 3 1, 2 4 3 1। बताओ शिवरानी क्या होगा इसका? शिवरानी इसका आंसर बताओ। बताओ सुजीत, साजन, आंसर बताओ। इसमें हमको बताओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा साजन या फिर नेहा या फिर सिंपल, तो इसमें क्या करोगे तुम लोग? बताओ। कंफर्म हम लोग को क्या करना है? एक को पता कोई नेहा करना है कि एक जो है 100% श्योर है। इसे कौन पता है तुमको नेहा? कोई एक बताओ। साजन तुमको कोई एक पता है? अर्चना तुमको कोई एक पता है? शिवरानी तुमको? हाँ रवि तुमको कौन पता है? एक था गुजरात, काकरापाड़ा नहीं पता था। अच्छा रुको 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 1 मिनट। गुजरात का क्या तुम कहना चाह रहे हो? काकरापाड़ा मतलब क्या है? तुम्हारे कहने का मतलब है D का 3, यही है ना? D का 3 ढूंढो कहाँ है। इसी में, यही से निकल गया। लेकिन एक में हम लोग को क्या करना है? सही नहीं मारना है, क्रॉस करना है, क्रॉस चेक करना है। ठीक है, क्रॉस चेक करना है। ठीक है, क्रॉस चेक कैसे करेंगे? दूसरा कौन रवि याद है तुमको? उत्तर प्रदेश में नरोरा, यानी क्या है? C का 1। देखो C का 1 किस में है? केवल इसी में। इसका मतलब 100% ये क्या है? श्योर है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को देख के डरना मत, कोई एक सा ऑप्शन ढूंढना, उसके बाद करना। उसके बाद ये क्वेश्चन तुम लोग क्या करोगे तब? जब याद नहीं तो लिख लोगे नेहा, लिखो जल्दी। यही क्वेश्चन था, बताओ। इसीलिए बोलते हैं कि तुम लोग का डेली 1 घंटा क्या चलेगा? खाली बिहार सरकार में जितना क्वेश्चन हुआ एग्जाम, खाली रिवीजन चलेगा। देखो यही क्वेश्चन पहले कर लेते, हालांकि अभी सही करके आए हो ना? ठीक है, ये सब क्वेश्चन कई सारा मिलेगा। हाँ ठीक है, बैठो, तुम भी पढ़ेगा, बैठो बैठो बैठो। हाँ ठीक है, तो काकरापाड़ा कहाँ है मैक्स? कहाँ है? गुजरात में। नरोरा कहाँ है मैक्स? हाँ, उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। चलो देखो समझ गया, पढ़ लिया। चलो बैठो। और तमिलनाडु में कौन सा है? कुडनुकुलम। कहाँ पर है? तमिलनाडु। और फिर कर्नाटक में कौन सा है? कैगा, है ना? इस चारों को लिख लो अपना इसी तरह से, कोई एक श्योर कर लेना, उसके बाद बना लेना। हिला डुला के बताओ, हिला डुला दिया। इतना सा क्वेश्चन तुम लोग को ये सब आना चाहिए एग्जाम में। तो कलम भी नहीं चलता है इसका। तुम लोग के लिए सबसे बढ़िया उपाय एक जो है वो MR सीट वाला, MCQ वाला तुम वो लोग करो, तुम लोग से मेंस नहीं निकलेगा। तुम लोग ऐसा एग्जाम ढूंढो जो वनडे टाइप का हो, जिसमें खाली OMR भरना रहे, कुछ नहीं लिखना उठना रहे, खाली OMR भरो, ABCD गोल गोल करके आ जाओ, सिलेक्शन ले लो। ऐसा टाइप का एग्जाम दो। क्या देख रहे हैं? कलम भी नहीं चल रहा है तुम लोग से, कैसे BPSC निकलेगा? साजन BPSC कैसे निकलेगा जी? देखो ये कॉपी कितना बढ़िया, देखो तो किताब भी खरीद लिए, कॉपी भी खरीद लिया, बताओ। कितना में रवि बुक दिया? 250 में? मतलब 190 में भागलपुर में देता है। अब वो जो था ना पहले जो किताब आया था उसका था। अच्छा, अभी जो न्यू प्रिंट हुआ है, हाँ। उसका बोला कि ज्यादा लगेगा। ओहो, इसका मतलब रूबी जो है पुराने वाला बुक खरीदी है। बहुत अच्छा बुक है। ठीक है,
बहुत अच्छा बुक है। उससे ऐसा वाला फॉर्म भर देना चाहिए, उसका इसका हाइट वाइट पड़ता है, एग्जाम भरते रहो, उससे बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा, अनुभव मिलेगा। ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहेगा राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देगी शिवरानी जवाब। कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ शिवरानी? 3 स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तुम खाली जो गलत स्टेटमेंट होगा उसके बारे में बोलना, तुम्हारी को दिया हुआ क्वेश्चन, तुम लोग याद रखना। पहला है राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है। दूसरा, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा गठन 1985 में हुआ। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। सी नंबर है। अब देखो बुक निकालो, स्पीडी निकालो। आज जो स्पीडी पढ़ा है उससे क्वेश्चन ही बनेगा। खोलो, आज के स्पीडी बुक से क्वेश्चन बनेगा नया। निकालो, अभी तो तुम लोग को दिखाते हैं, इसीलिए बोलते हैं इस बुक को हल्के में मत लो। उसमें नहीं था जी, पीछे था, पीछे संवैधानिक विकास क्रम था ना, निकाल ली। देखो राज्यसभा इधर देखो, खोलो, यही तो था। इसमें देखो कहाँ पे लिखा हुआ है ना कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है। कहेगा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर रिटायर रहते हैं। अंडरलाइन करवाए थे। राज्यसभा का गठन 1952 में। हाँ देखो साफ साफ दिया हुआ क्या शिवरानी? राज्यसभा गठन कब हुआ? 1952 में। और जैसे यहाँ तुम देखिए क्वेश्चन, देखो नया यहाँ क्या है, राज्यसभा संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे देखिए कि राज्यसभा गठन 1958 में, क्या कर दिए? कट कर दिए। और ये जैसे कट किया आंसर निकल गया, कुछ जानने की जरूरत है? इसीलिए बोल रहे हैं इस बुक से बहुत क्वेश्चन बनेगा तुम लोग का, इसीलिए इस बुक को एकदम घोर के पी लेना है तुम लोग को, यहां से ही सिलेक्शन हो जाएगा तुम लोग का। तो इस बात को ध्यान रखना, राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। 1/3 सदस्य क्या होते हैं? प्रति 2 वर्ष पे रिटायर हो जाते हैं। अभी तुरंत समझाया भी थे तुम लोग को। अगला क्वेश्चन देखो, कल ही क्वेश्चन परसों किए हैं रिवीजन। ये क्वेश्चन देखो, टाइगर वुड का संबंध किस खेल से है? बताओ रवि, परसों किए हैं, किससे है? गोल्फ से है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस फ्लैग पे जो प्रतीक होता है वो कैसा प्रतीक होता है? प्लस का चिन्ह होता है। किसमें? सफेद रंग की पृष्ठभूमि पे लाल क्रॉस होता है, ठीक है। ये किसका पहचान है रवि? डॉक्टरी से। हाँ डॉक्टरी से। युद्ध वगैरह में कोई घायल वगैरह हो गया ना, तो इसी को रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करता है? उसका इलाज करता है, उसका सेवा करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है रेड क्रॉस का? और कब मनाया जाता है? 8 मई को। वेरी गुड। ब्रह्मोस क्या है? उस दिन बताए, देखो क्वेश्चन आया ना, क्वेश्चन है, ऑप्शन बता रहे हैं। सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल, टैंक गाइडेड मिसाइल, जहाज विरोधी मिसाइल, टैंक विरोधी मिसाइल। जहाज विरोधी। ब्रह्मोस नहीं बताते? ब्रह्मपुत्र और रसुआ करके नदी मिलके बना था, भारत और रूस के सहयोग से मिला है, जो कि क्या है? जहाज वगैरह को मार के गिरा सकता है, यही है। और टैंक गाइडेड मिसाइल क्या बताए थे? नाग बताए थे ना, दागो और भूल जाओ, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, पीएच एक संतृप्त नाम है किसका? हाइड्रोजन का, पावर का, हाइड्रोजन की संभावना का, हाइड्रोजन की स्थिति का, उपरोक्त में से कोई नहीं। पीएच मान किसको प्रदर्शित करता है? अम्लीयता और क्षारीयता को। और इसका मान हाइड्रोजन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक होता है, इसीलिए क्या है? पीएच का हाइड्रोजन का पावर है। अगला क्वेश्चन, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। देखो दरोगा क्वेश्चन बन रहा है तुम लोग का, कॉन्फिडेंस कुछ आ रहा है तुम लोग को? इसका जवाब देखिए अर्चना, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु, ठीक है। ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, क्षय रोग, पोलियो, छोटी चेचक। जीवाणु का फॉर्मूला क्या बताया था रवि? हाँ तो उसमें बोलो, वैसे क्या हो गया? पोलियो पंडित में इसमें आ गया, प्लेग हो गया, उसके बाद हाँ तपेदिक। और तपेदिक को क्या बोलते हैं? क्षय रोग बोलते हैं ना। तो क्या कौन सा रोग है जीवाणु कारण से? क्षय रोग। तो सही करके आओगे तुम लोग, ठीक है। तपेदिक या क्षय रोग जो होता है जीवाणु कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है नेहा से। नेहा तुम कोक भी पीती हो? पीती हो कोका कोला? कोक पीती हो?
कहता है कोलापे में कौन सी औषधि पाई जाती है, बताओ। औषधि, गलत शब्द लिखा है, कौन सा उत्तेजक तत्व पाता है, ये रहता है वेलियम, कोकेन, ओपियम, कैफीन। कैफीन रहता है, ठीक है, कोका कोला में। देखो अगला क्वेश्चन फिर पूछ दिया है, ये वाला क्वेश्चन कहता है पर रहित कीड़ा, उड़ान रहित पक्षी, अंग रहित बला, पैर रहित जलचर, बताओ। तो एक तो तुम लोग पढ़े हो ना कीवी, कीवी को क्या होता है, उड़ान रहित पक्षी होता है, और कल पढ़ाए थे ना, कहाँ का है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है ना। तो इसमें क्या है, उड़ान रहित पक्षी, 2 का ए हो जाएगा अगर, तो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन दिया था मैचिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें जो है पर रहित जो कीड़ा होता है वो होता है सिल्वर फिश, ठीक है। जो नहीं उड़ सकता है पक्षी, वो उसको बोलते हैं क्या, कीवी। और जो अंग रहित, अंग नहीं होता है लेकिन रेंगता है, उसको बोलते हैं क्या, सांप। सांप है ना। उसके बाद कहता है पैर रहित जलचर जो होता है वो क्या होता है, पैर रहित जलचर होता है मछली। इसको तुम लोग बना लेते अगर देते ना ये वाला ऑप्शन इसी तरह लिख के, तो बनाते, मैचिंग वाला था। अगला क्वेश्चन है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, मिल्क फीवर। कौन सा होता है, मिल्क फीवर। अच्छा ठीक है, देखो फिर एक मैचिंग दिया, मैचिंग देखो दरोगा हम कितना देता है जी, देखो मैचिंग दिखाते हैं। एक मैचिंग यहाँ दिया, ठीक है, कूट वाला, एक कूट यहाँ दिया, एक कूट यहाँ दिया 3, एक चौथा कूट यहाँ करवाए 4, उसके बाद देखो 4 हो गया, एक यहाँ है, देखो ये वाला 5, 5, और एगो है यही भीमताल अष्टमुदी कल जो कि लोनार झील 6, मतलब 6 को बताओ मैचिंग आया, समझे, मैचिंग आया 6 को। और अभी जो क्वेश्चन आया है उसको देखते हैं तुम लोग कर पाते बने। ऑप्शन है, सूची 1 है एड्रानालिन, उसके बाद एस्ट्रोजेन, इंसुलिन और फोर्मोन्स है, ठीक है। इसका सूची 2 कर रहा है गुस्सा या डर, साथी आकर्षित करने वाला गंध, महिलाओं के लिए और ग्लूकोज के लिए। बताओ एक बात बताओ, हमको ये बताओ कि इसमें कौन एकदम है, जब गुस्सा या डर आता है तो क्या शरीर से रिलीज होता है, एड्रेनिल, लरो या उरो, यही बोलते हैं ना, एड्रेनिल, ठीक है। तो इसका ए का क्या हो गया, ए का 1 आ गया, ठीक है, ए बी और सी है। उसका इंसुलिन, इंसुलिन किसमें होता है, ग्लूकोज की कमी होता है, ग्लूकोज, ये होता है कि ग्लूकोज के उपापचय के लिए क्या जरूरी है, इंसुलिन का, ठीक है। और ये चीज हो गया, इसी से तुम लोग का बन जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एक तरह का आता है, तुम लोग को बहुत बता के सुनाते हैं। एड्रेनलिन से गुस्सा या डर होता है। उसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोजेन से क्या होता है, महिलाओं से संबंधित हार्मोन है, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, बताए लिखवाए थे। फिर इंसुलिन क्या होता है, ग्लूकोज से संबंधित, और फोर्मोन्स क्या है, साथी को आकर्षित करने वाला गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से ये छोड़ा जाता है। तो ये चीज है, इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राज्य अवंती किसका राजधानी था, किसका, उज्जैन का। तुम कब पढ़ ली थी, हाँ उज्जैन और महाई समिति थी, ठीक है। दक्षिण अवंती का राजधानी था माहेश्वती और उत्तर अवंती का उज्जैन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है, वृद्धि हार्मोन का कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछेंगे रश्मि से, रश्मि जवाब देगी, फिर तुम लोग का जवाब देना। रश्मि क्वेश्चन ये है, कल भी बताए थे आज भी बताए थे कि दरोगा में भी आया था, वास्को डी गामा भारत कब आया था, वास्को डी गामा 1498 कब आया था। देखो रश्मि एकदम सॉलिड सटीक जवाब दी, 1498 में था। अच्छा अगला क्वेश्चन है, सिंपल तुमसे क्वेश्चन है, चाणक्य को किसके नाम से, अन्य नाम से जाना जाता था, चाणक्य को राजशेखर, विष्णुगुप्त, भट्टा स्वामी, विशाखदत्त। विष्णुगुप्त था, कौटिल्य था, चाणक्य था, सब किसका नाम था, एक ही का नाम था। और किसके शासनकाल में था चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य में। और कौन सा पुस्तक लिखा था रवि, अर्थशास्त्र। जल मंडल का, इसका साजन देगा जवाब, नहीं इसका ये देखिए पढ़िए, जल मंडल का सतह का कितना प्रतिशत भाग समुद्र तल से घिरा हुआ है, 71%, ठीक है। और 29% क्या है, भूमि है, देखो गदरगम पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है, डोलोमाइट आग्नेय चट्टान है, नहीं है। ग्रेनाइट तलछटी चट्टान है, नहीं है। नाइस कैसा है, रूपांतरित चट्टान है। परसों देखो रिवीजन करवाए थे, परसों जो हाईलाइट करा था, आग्नेय अवसादी रूपांतरित, देखो वहां पे लिखा हुआ था नाइस कैसा है, रूपांतरित। इसीलिए क्या है अर्चना,
इस चीज को नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन कैसा है। देखो वहां से क्वेश्चन जो था दरोगा में देखो साफ आया है, कौन सही ढंग से मिला गया, तो नाइस में था रूपांतरित चट्टान, तो ये वाला क्वेश्चन देखो आया था, नीस वाला नाइस वाला। अगला क्वेश्चन है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है अभी? कालाहारी मरुस्थल विश्व का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, उसके बाद एक और है कालाहारी, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, उसके दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ अफ्रीका दक्षिणी एरिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे प्रथम स्थापित किया गया था? बंबई विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय। पढ़ाया रे भाई, बताओ। बॉम्बे, उसके बाद क्या है मद्रास, और कलकत्ता में क्या यूनिवर्सिटी बना था कब? 1857 में। कैनिंग के समय बना था, कैनिंग के समय लिखवाया था, लॉर्ड कैनिंग के समय वाला, यही क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन है योजना किस सूची से संबंधित है? संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची। संवर्ती सूची, बिहार सरकार बना सकता है योजना, भारत सरकार भी, ये दोनों में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद कैसा संवैधानिक संस्था है? राजनीतिक, सांविधिक, गैर राजनीतिक, गैर सांविधिक। गैर राजनीतिक। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन हो गया। तकरीबन कितना क्वेश्चन दिए हुए रवि जवाब? कितना क्वेश्चन का जवाब दिए? हाँ कल भी किए थे, हमको लगता है 75 80 के राउंड जवाब दिए, 80 राउंड, ठीक है। 80 राउंड क्वेश्चन देखो जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। मतलब तैयारी, और इसीलिए बोलते हैं अभी तैयारी क्या करना है तुमको, छोड़ना नहीं है। सुबह क्या करना है? अब 1 तारीख से क्या होगा सुबह काम तुम्हारा रवि? दौड़ना। अब दौड़ना स्टार्ट करो, और इसको पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि एक बार छोड़ दिए फिर से उस फ्लो में लाने में क्या लगेगा? बहुत समय लगेगा। इसीलिए बोलते हैं मिथुन को भी, सुजीत को भी बोलते हैं, और सब लड़का इसका जैसे वो है रिचा एक है ना तुम्हारी लड़की, और उसके बाद क्या है कुमकुम है ना, इस दोनों का देखना कितना हालत खराब होगा। 5 दिन 6 दिन हो गया क्लास एब्सेंट हुए हुए, हो गया ना। अब देखना फिर से क्लास स्टार्ट करने में इसको 5 दिन 6 दिन और लगेगा। तो कई सारे बच्चे हैं जिसको लगता है कि जो है पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के बदौलत, और पैसा भी कितना फी है, इसके बावजूद जब पैसा का नाम बोलते हैं कई सारे बच्चे आने ही नहीं लगते हैं। तो नहीं आएंगे सिर्फ, किसका नुकसान होगा बताओ? 400-500 हजार रुपया कुछ है, लेकिन ये जो समय आ रहा है सिलेक्शन लेने का, नौकरी लेने का, ये समय फिर आएगा ऐसा? हाँ पढ़ने का तुम लोग को ललक जग गया है, तुम्हारे अंदर जो है लगने लगा है कि नहीं मेरा सर अभी दरोगा क्वेश्चन बनाते हैं, सिर्फ 40-50 के जवाब तो तुम भी दी होगी ना। तो लगता है ऐसा कि सर अभी दरोगा के जवाब 40 दे पा रहे हैं, इसका मतलब मेरा तैयारी अच्छा खासा हो गया है। तो ये चीज क्या है, ये चीज पैसा से बाद में यूटिलाइज हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, पैसा तो बाद में भी आ सकता है, लेकिन ये जो समय, कीमती समय जो 1 साल तुम पढ़ाई के लिए दी तब न इतना नॉलेज हुआ। लेकिन लड़के लड़की कई लोग नहीं समझते हैं, उसको लगता है पैसा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समय इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वही लोग भुगतेंगे। हम तो पढ़ाने का पढ़ा ही रहे हैं। चलो अभी कुछ समय है, देखो तो कितना समय है अभी, है ना? अभी है 10-15 मिनट। चलो और एक दरोगा क्वेश्चन करते हैं। ये था प्री का, ये क्या देखे हम लोग? प्री का था। अब आते हैं मेंस का। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो गोल्डन राइस या सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? गलगंड, पेलाग्रा, जीरोप्थेल्मिया, बेरी बेरी। बताओ। जीरोप्थेल्मिया किससे होता है? मेंस थोड़ा टफ होता है जीरोप्थेल्मिया के, और विटामिन ए, और किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। और ठीक है, सुनहरा चावल में किसका मात्रा प्रचुर से पाया जाता है? विटामिन ए का, कल ही बताए थे। अच्छा अगला क्वेश्चन है रवि तुम्हारे लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? नया पढ़ाए हैं नया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? बताओ नेहा, बताए थे ना, क्या बताए थे? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित। किसका संबंध है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, ओजोन परत का संरक्षण। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। टाइफाइड है ना, टाइफाइड, किसी को कोई बोलता है टाइफाइड, किसको? तुमको आता था टाइफाइड? अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, टाइफाइड यानी मियादी बुखार फैलता है किससे? छूने से, वायु से, कीट रोग वाही से, पानी खाद्य पदार्थ से। पानी खाद्य पदार्थ। देखो तुम लोग 2 क्वेश्चन का जवाब अभी दिए हो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जल का मछली है? रेहू, कतला, इलेक्ट्रिक रे, कुत्ता मछली। बताओ, कुत्ता मछली का नाम तुम लोग सुने हो? हाँ? रेहू और कतला कैसा है? कतला मछली देखे हो जी तुम लोग?
देखी हो शिवरानी, तुम लोग देखी हो कतरा मछली? वो कैसा है, स्वच्छ जल का है गंदा जल का है? स्वच्छ जल का मछली है, ठीक है, खारा जल का होता है, स्वच्छ जल का, मीठा पानी जल का। तो रोहू और कतलू कैसा मछली है? स्वच्छ जल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वानिकी, ठीक है, वन से संबंधित वन अनुसंधान संस्थान, बताओ रवि बिना ऑप्शन के। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, कहाँ स्थित है? देहरादून, वेरी गुड। उसके बाद कहेगा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? भोपाल में। कहेगा कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? ये भी देहरादून में। क्या केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंदरी में। कहेगा वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोरहाट, असम में है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है साजन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? ठीक है, मतलब 3 गो है भारत के बाहर और 1 भारत में। ऑप्शन है अन्नपूर्णा, मकालू, कोमेट, नामचा बरवा। नामचा बरवा तो तिब्बत में है जी, अन्नपूर्णा नेपाल में है। कोमेट नामक पहाड़ी है, कौन सा है? कोमेट है, उत्तराखंड में है। एक गलत हुआ, 2 गलत हुआ, अभी तक 6 क्वेश्चन पूछे हैं, 2 गलत हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन किस संदर्भ में किया गया? क्वेश्चन बताए थे। जापान में योकोहामा शहर में कब? 1994 में। यूएनओ का सदस्य देश क्या किए थे? सम्मेलन किए थे, किसके लिए? प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए, पृथ्वी सम्मेलन के लिए, वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए, वन विनाश के लिए। इसको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर दोगे तुम लोग। पृथ्वी सम्मेलन तो 1992 में पढ़े हो रवि, ये क्या हो गया? कट हो गया। वैश्विक ताप वृद्धि, ताप वृद्धि किससे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? जब वृद्धि होगा। इसके लिए कौन सा वो था प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल था ना, ये भी नहीं होगा। उसके बाद अगला था वन विनाश, ये भी ऐसा कुछ नहीं, तो 3 को हो गया कट। तो कौन एक रह गया? प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। तो प्राकृतिक आपदा का नियंत्रण से संबंधित जो है हुआ था यहाँ जापान में। अगला क्वेश्चन है, नूनामाती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत में नूनामाती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है साइमन? भारत में किस राज्य में? बिहार में, महाराष्ट्र में, असम में, केरल में। तेल शोधक कारखाना केरल में सुने हो कहीं है? असम में है, सीधा सीधे असम मारो इसको, बिहार में तो और नहीं है। तातीपाका कहाँ है तेल शोधक कारखाना? आंध्र प्रदेश। जामनगर गुजरात। बरौनी तेल रिफाइनरी बिहार में। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? बताओ। ऑप्शन है हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के। पहले दिए बताओ, हुमायूं नामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की, ठीक है। और अकबर के कहने पे क्या लिखी थी? हुमायूं नामा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह था। 5 क्वेश्चन और करेंगे फिर छुट्टी देंगे। श्री शहर और श्री का दूर, देखते हैं नेहा को, इसको साइमन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। साइमन 5 ही क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। कह रहे हैं श्री शहर और श्री का दुर्ग का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा कौन बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला है साजन से क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित? साजन, कोई नहीं बोलेगा, साजन बोलेगा। क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? उधर से बताओ, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शिवरानी, रश्मि, शेरशाह का मकबरा किसको कहाँ है? अर्चना, सासाराम। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। अगला क्वेश्चन नेहा से, नेहा पढ़ाया तुमको, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? लिखवाए हैं, बताओ। ऑप्शन दे रहे हैं, क्षेमेंद्र, सोमदेव, विशाख दत्त, धनपाल। कथा सरित सागर सोमदेव कौन थे? अगला क्वेश्चन है साइमा, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? बारहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन है शिवरानी से,
निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे? उस दिन तुम आए थे, बताए थे, महावीर स्वामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया? 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में क्या किया? लौटा दिए। उसके बाद कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। बताओ, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था? 6, 7, 8, 9। 6 में क्या है, कांग्रेस का सरकार बना था और 2 गठबंधन के माध्यम से बना था, इस प्रकार से 8 हुआ टोटल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कहां पर हुआ था? ढाका में। कौन कौन किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। चलो लास्ट क्वेश्चन बता दो। नहीं, 2 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है रवि से, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे इससे। ठीक है, अर्चना से। पहला रवि तुमसे क्वेश्चन ये है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को और किस वर्ष में हुआ था? बिना ऑप्शन के। दांडी मार्च 15 मार्च 1930। कुछ सही कर रहे हो, सही से फिर से बोलो, याद करो दिमाग से। 24 दिन का यात्रा किए थे ना, कब से कब तक? गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को और किस वर्ष किया था? तो वर्ष क्या है, क्लियर है? कब? 1930 में। और किस तारीख को अर्चना? वहां तक तो समाप्त हुआ था, शुरू कितने तारीख से हुआ था? 24 दिन का सफर था ना, कब से कब तक? 12 मार्च से 6 अप्रैल, 24 दिन का यात्रा था। यही क्वेश्चन था, रवि तो जवाब नहीं दे पाया, देखते हैं जवाब दे पाती है। अगला कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिना ऑप्शन के हिंट को देते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कम, सबसे कम किसका है बताओ? भारत का बात हो रहा है, मतलब भारत में 28 राज्य है ना जी, 11 से 26 बिहार का है। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में ज्यादा 1126 लोग रहते हैं बिहार में। और उस तरह से किस राज्य में सबसे कम रहते हैं, यही क्वेश्चन। ये तो अलग दिशा में जा रहा है। गोवा तो अपने छोटा है, तुम लोग को यहाँ भी फील्ड वाला बताए थे ना, प्रति हेक्टेयर बताए थे, और क्या है कि उत्पादन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बताए थे। उसी का, जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और लोग कम निवास करते हैं, उसी का वन किसका होगा बताओ? बताओ, ऑप्शन है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कई बार बताया अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, चलो गलत से नहीं छोड़ेंगे, तुम लोग को सही करवा के छोड़ेंगे। ठीक है, सही जवाब देते जाओ। 2 क्वेश्चन और पूछेंगे। रवि पहले बताओ, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। चलो सही है। अगला क्वेश्चन है तुमसे है, तिलहन के उत्पादन के वृद्धि का कारण क्या है? श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति? पीली क्रांति। चलो वेरी गुड। चलो इस तरह से आज हम लोग फिर दरोगा का ये क्वेश्चन भी किए। बना जी तुम लोग का दरोगा क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? अर्चना तुम भी बनोगे दरोगा? इसका तो हाइट नहीं बोलता है, तो इसको तो क्या से क्या बनाते हैं। देखो ये सब आराम से बनने वाला नौकरी है अर्चना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बंद कर दो रवि।